हमरा तरफ से स्वागत करे खातिर जिनका नाम है डिम्पल सिंह जी के। कितनी बार दिल टूटा है डिम्पल सिंह का। लोग ट्रोल बहुत करता, लोग खूब अभद्र बात लिखता। हाँ, पर जो कमेंट आवला भौजी मैं कहता भाई भैया है कौन कि हमार रिलेशन प्यार मोहब्बत के खेसारी जी से नहीं खे ना पवन जी से प्यार मोहब्बत के रिलेशन बा। भैया शादीशुदा है, भैया की फैमिली है और मैं जानते हुए भी क्यों उस बंदे से प्यार कर लिया। डिम्पल सिंह खातिर प्रेम के का परिभाषा? प्यार के बारे में मतलब डर चुकी हूँ। बड़े लोग हैं, बड़े स्टार हैं। वीडियो वायरल भइला, 10 मिलियन व्यूज होकर भइला। कोई तो टी शर्ट वाला वीडियो, चूटी काटे वाला वाकया बड़ा फेमस भइला पवन सिंह जी वाला मंच पे। अब उन्हीं को पता होगा कि टैग था कि क्या था। मंच पे जो ये सब कुछ घटा था, तारा ये ठीक लगा था? मतलब लाइक बहुत बल्गर टाइप से। कैसन सिनेमा करल चाहते रे डिम्पल? अब मेरे को रोमांटिक क्योंकि प्यार भरा पड़ा है ना, वो निकला नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि शादीशुदा लोगों से ही प्यार आया? ऐसा तो ना नहीं। ना ना। कौन है तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। शादीशुदा है भाई। हाँ, हेलो, मतलब उस नजर इस नजर से क्या होता है बे? पवन सिंह के साथ तहार सिनेमा कब आई? क्या बोलूं मैं। जैसे बॉलीवुड में हमने के सुना नहीं जगह कास्टिंग का उछोखाला का भोजपुरी में होखाला नहीं। ऐसा हीरोइन बाड़ी सन जो आगे बढ़े खातिर कॉम्प्रोमाइज कैले बाड़ी सन। हाँ बहुत है कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियो मोर बड़ा सावर न गोर बड़ा हो। मैं कुछ भी होता है महादेव देते हैं, मतलब महादेव मेरे लिए सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं मनमोहन तिवारी और वह सब लोग देखा था नहीं जा का हाल बा। आज हमनी के स्टूडियो में जो गेस्ट आइल बाड़ी उनका के परिचय की तो जरूरत नहीं है, लेकिन तब हूँ परिचय करल जरूरी है। हमरा तरफ से स्वागत करे खातिर जिनका नाम है डिम्पल सिंह। दोस्तों ये है बलिया से, लेकिन मुंबई में इनकर जादू एकदम कपार पे चढ़ करके बोला था। यूपी बिहार के जहाँ जहाँ लोग बाड़न जा सबको इनका के जाना तड़न जा, पहचाना तड़न जा। इनका के इनकर अभिनय के माध्यम से, इनका के इनकर नृत्य के माध्यम से, इनका के इनकर टैलेंट के माध्यम से, और सिर्फ ये तीनों क्वालिटी के माध्यम से ना, इनकर बेबाक राय के माध्यम से, इनकर बुलंद आवाज़ के माध्यम से, इनकर एगो बेहद आत्मविश्वासी व्यवहार के माध्यम से हम स्वागत करते नहीं अपन का हलबा के स्टूडियो में, का हलबा के परिवार के सामने डिम्पल सिंह जी के। का हलबा जी? एकदम बढ़िया बाप कैसन बानी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया परिचय देवे खातिर। कैसे कि परिचय देवे वाला भी थोड़ा हुनर वाला होके के चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मन खुश हो गए हमारी सुन के, क्योंकि बहुत बढ़िया से केहू परिचय ना दे पावेला। देखिए हम एमे कुछ जोड़ के नहीं बोलनी। रवा बारे में जब हम पढ़त रही, रवा बारे में जब हम जानत रही, रवा बारे में जब हमने की टीम रिसर्च करते रहे, तो जो जो सामने आइल वो हम और इंट्रोडक्शन में और परिचय में कहानी है। अगर हम ये कहते नहीं कि तू बेबाक हो, अगर हम ये कहते नहीं कि आत्मविश्वासी हो, तो ओकरा पीछे रीज़न है। जब हम तारा के देखा तनी, सुना तनी, पढ़ा तनी, तार बात सुना तनी, तो हमें समझ में आवता कि लड़की कितना बेबाक ही है। तो भैया शुरू से शुरू कर जाओ। हाँ ठीक। सबसे पहले बताओ का हाल कैसा लगा था? एकदम बढ़िया बा और बड़ा बढ़िया लगा था। हम कोशिश करम कि पूरा ये पॉडकास्ट भोजपुरी में ही हो, को हिंदी तनी ना हो। ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से बानी जा और हिंदुस्तान के बानी जा तो हिंदी तो आ ही जाई, लेकिन कोशिश बा पूरा भोजपुरी में। रउआ के का हाल बा? कोशिश कामयाब होखला। हमारा हाल एकदम ललटाप बा। कंटाप ललटाप बा। तारा कंटाप सुनाई देता है रे दादा। मुझे ललटाप कहता नहीं था। हमरा कंटाप सुनाई देता। ना ना ललटाप बा, एकदम बढ़िया बानी हम। और तारा के देख के तारा साथे बैठ करके जो गप लड़ावत नहीं जाम नहीं के, ऐसे और ही बढ़िया हो गइल बानी। वाह। अभी बताओ, चलो पहला सवाल के अब धड़ी तारा बिरिया आई। हाँ, पोटरी खुलेला धीरे पोटरी धीरे। खुली, पहले हाँ, हाल चल पूछाला, ओकरा बाद खाला के अब बताओ का चाहिए। ना हमनी वाले में बहुत आराम से बढ़िया
सादगी से प्यार से बात शुरू हर होखला। केहू सादगी से ही स्टार्ट करेला, ठीक बा, हम सादगी से लेकिन स्टार्ट लास्ट करब। पे जाके जो ना, होला लास्ट उसमें कुछ ना फूटे जब बम ना फूटी। अब तहर आदत अगर बम फोड़े के तू जो फोड़बू तो हम तारे रोकब ना, तो फोड़ा। हमारा आदत नहीं कि वो फूट जाला, पता ना कहाँ से ऐड करके हेने से होने से सब जोड़ जाड़ के हमारा के फोड़े देला लो। बोलम सही भी लोग ओकरा के तरोड़ के मरोड़ के गलती साबित कर देवेला, अच्छा के वो साबित जल्दी करेला ना। कैसे कि हम बड़ा सही बोले नहीं, सटीक बोले नहीं कि जे जैसन बा ओरा के बोल दा कि हाँ तू ऐसन बाड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग तरोड़ देला, मोड़ देला, गलत साबित कर देला। एकरे के बेबाकी कहे जाला। हाँ और ये बेबाकी हर तरह से व्यवहार के एको अच्छा परिचय है। अगर कोई स्पष्ट रूप से बिना मैनिपुलेट करे, बिना चमचागिरी करे, बिना लार लपेट के अगर कोई बात कहा था, तो हम तो ये जानता नहीं कि हमनी के सभ्यता में और हमनी के संस्कार में ओकरा के ये कहल जाला कि मन के साफ हो, जो एकरा मन में होखला मुंह पे बा। एजा हमनी के इंडस्ट्री में का, दुनिया के हर इंडस्ट्री में जो मन में बा, जो हृदय में बा, वो मुंह में आए पे जमाना लग जाला कि आइबो ना करला। चला, तार शुरुआत भइल 2015 में एगो एल्बम से। हाँ जी, ठीक, जो हमरा पता चलल। ए से पहले पीछे चले जाओ। अच्छा, ठीक बा, 2015 से भी पीछे चले जाओ। 14, 13, 12 चले जाओ कि एगो बलिया से लड़की जो बलिया में पैदा भइली, मुंबई तक के सफर में आईली। ये पिक्चर शुरू कहाँ से भेल? कब डिम्पल के लागल कि भाई हमरा अभिनय करे के बा, हमरा एक्टिंग करे के बा, हमरा कैमरा के पीछे, हमरा कैमरा के सामने जाए के बा? ये कब ख्याल आयल? ई तो ख्याल ना आइल हमरा। सबसे पहले मम्मी हमरा के भेजली बनारस में पढ़ाई करे के, इंजीनियर के। अरे बाप रे बाप। मम्मी सोचली कि बेटी हमारे इंजीनियर बन जाई, काहे से कि जे भी हमरा घर में बा कुछ ना बटले बा। तो मम्मी भेजली और हम गए नहीं बड़ा चाव से बनारस में। पहले हम छोटे, जब यूकेजी LKG 1 2 3 4 5 दिल्ली पढ़ल बानी। अरे वाह। हाँ, बड़ा दिल्ली लुधियाना ये सब पढ़ के आइल बानी। तो मैंने कहा है तू तो बलिया में पैदा भइल रहो। हाँ, लेकिन पापा के वजह से। तो पापा का करलन? पापा में डॉक्टर बड़न, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बेटी अभिनय करत रही। वाह वाह, नाइस। तो पापा के भी धोनी कहला ना कि जब जवानी रहेला थोड़ा ज्यादा ही कुछ ना कुछ करे के मन करेला, तो पापा भी छोड़ के और कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तो पापा की वजह से ही हमने कि यहाँ वहाँ जात रहनी जा। तो मम्मी बनारस भेजली हमरा के पढ़ाई करे खातिर। तो हम पढ़ाई तो करत रही, मन लागत रहे, बट वहाँ 80 घाट बा। 80 घाट पे गई नहीं तो देखनी कि सब के म्यूजिक बजावता, बढ़िया से गावता, गिटार बजा के हम बड़ा देखत रही, मजा आवत रहे हमरा। तब फिर हम सोचनी कि काहे ना हम ही काम, पढ़ाई लिखाई में कोनो कुछ बा ना। हम सोचनी कि हे मन, पढ़ाई को यही त्याग करो और आगे बढ़ो अपनी दुनिया में। तो फिर वहाँ पे हमारे दोस्त रहलन, वो कहलन कि तुम ट्राई कर सकती हो, मतलब यहाँ पे म्यूजिक में, एक्टिंग में। मैंने कहा ठीक बा। तो सबसे पहले हम गाना गावे से स्टार्ट करनी। अरे वाह, सिंगिंग से। हाँ, जो कि अभी छोड़ देले बानी हम। ऐसे छोड़ देले बानी कि बहुत बेसुरा लोग बन जाता सिंगर, सोचने की हमार का होई, यही सब छोड़ दे। गाना सुनल जाइए आज। हाँ, अब उठ के चले जाए ना वो बाद में वो खत्म हो गए के पर। तो वो मैं कहलन कि स्टार्ट करो, तुम सिंगिंग से स्टार्ट करी नहीं। फिर हम छोड़ देनी बीच में सिंगिंग। हाँ, कई और एल्बम रितेश जी के साथ, सबसे पहले एल्बम करनी रितेश पांडे के साथ। तो जब रिलीज गाना भइलू तो हमारे घर के हम भाई देखलन छोट वो गाना। तो मम्मी कहलन कि एकरा के पढ़े खातिर भेजले बुड़ू की सब करेगा, नाक कटा देली, हाई हो गेल थोड़ा होला होने के लोग के यूपी बिहार के। जानता नहीं हम। थोड़ा करते फिर करने की, अब जब इसी में आइले बनी हम, तो यही के कंटिन्यू कर लो। तो फिर हमारा कंटिन्यू हो गए वहाँ से। बनारस के 80 घाट में गंगा जी के आचमन तू कैलू या ना कैलू, तो कैले ही होबू, पर साथ में भोजपुरी संगीत और भोजपुरी इंडस्ट्री के आचमनों कर देलू। कर देनी। हाँ, हाँ, इससे तू शुरुआत कैलू हो।
ओकरा बाद 2021 में हम देखनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 में तार पहला सिनेमा आयल है पवन सिंह के साथ, साइको सैया, ये नाम रहे ना? नहीं, हमार सबसे पहले मूवी आयल बटे 2017 में। 2017 में जो साइको सैया ही है, सरकारी सैया, ये उनका राकेश मिश्रा जी के साथ रहे। पवन जी के साथ हमार स्वाभिमान 2020 में। अच्छा। हाँ। तो ये पहला पिक्चर ही कैसे भेटाइल? इहो राकेश मिश्रा के साथ का कि तू एल्बम कैले रहो ए वजह से मिलल हा या नहीं? कोई दूसरा कहानी है ना, ओको पहले फिल्म के ऑफर आए रहे, डायरेक्टर रहलन, वो अभी नहीं खान हमने के बीच में। अच्छा। तो वहाँ से स्टार्ट करनी, फिर हम एक नागिन मूवी रहे रितेश ठाकुर के, वो मूवी करनी, मतलब कंटिन्यू करते करते रहनी। फिर लॉकडाउन लग गई तो हमने के सब क्यों बॉम्बे रहल, फिर हमने के चले गए जब बलिया, तो पवन जी की नंबर रहे हमारे पास, तो हमने कहा और का हाल बा, तो हाल चाल के लिए हो रहा बातचीत। तो वही में वहाँ करने की एगो फिल्म बा करबू का, तो हमने कहा अरे यार, मतलब नेकी वो पूछ के तो फिर वहाँ से पवन जी वाला मूवी हमार स्वाभिमान मिलल, तो हमने के फिर प्रतापगढ़ में वो शूट करनी जा। तो हमार स्वाभिमान तार पहला ई हिट सिनेमा रहे या इसे पहले वाला सिनेमा हिट रहे? क्या कि हम ये सवाल एक खातिर पूछे थे, नहीं दर्शकों सोचें कि ये सवाल रिलेवेंट है कि ना रिलेवेंट। पहला काम जो होकला ना केहू भी आर्टिस्ट खातिर वो बड़ा खास होला, बहुत इंपॉर्टेंट, कहे कि पहले में एगो अलग प्रकार के संघर्ष होला, वो मिल जाई। ओकरा बाद अगर ओमे अच्छा काम हो गई तो ओकरा बाद दूसरा तीसरा चौथा फिर चालू रहला। या तो फिर ऐसा न होकला कि हम 4 गो 5 गो सिनेमा कहीं नहीं, बट चलल 6वां सिनेमा, जैसे बच्चन साहब के 13वां सिनेमा चलल जंजीर, तो जंजीर हमेशा एगो कहानी रही। तो तहार जीवन में वो हमार स्वाभिमान जंजीर रहे या जो सरकारी सैया रहे वो जंजीर रहे? नहीं, हमार स्वाभिमान एगो पिक वाला मूवी रहे और वो जंजीर रहे, कैसे कि एगो बहुत बड़े स्टार के साथ कैमरा फेस करनी और एक वो सिनेमा का हिस्सा बननी हम, और वो हमरा खातिर बहुत ज्यादा ही एक कहल जाला नो कि अनमोल रहे वो मूवी। कहीं जितना भी एकरा पीछे हम कम से कम 7-8 मूवी कर चुकल रही, जेकर कोनो कहीं रिलीज भइल बा कि नहीं भइल भगवाने जाने, लेकिन ये मूवी से थोड़ा हमरा पे इफेक्ट भी पड़ल और बहुत खास रही हमारी मूवी। ये मूवी तो खास रहे, जहाँ तक हम जानता नहीं ये व्यक्तियों तो हर जीवन में खास हो गईलन, तो ये मूवी करत करत खास भइलन। अब तू हंसत है ना? और ये खास व्यक्ति कब खास से अलग हो गईलन, कुछ अगर ये बारे में तू कहल चाहत हरू तो हम फोर्स ना करब। देखा केहू के साथ जब हमने के काम कर रहे हम तारा थोड़ा सा ईज मिले आओ तनी तारा के, हमने के जब केहू के साथ काम कर रही जा तो ओकरा साथ एगो अच्छा व्यवहार बनल या किसी भी तरीके से जुड़ाव बड़ा स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। केहू से केहू भी प्रकार के लगा हो जाइल इहो बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक का ना है जब हमनी के एगो खटास के साथ अलग होनी जा, वो स्वाभाविक ना है। तो जब हम बात करते नहीं जा तो वो खटास के चर्चा होखला कि भाई हमनी के ऑडियंस या जो भी तारा के प्रेम करला या तारा के चाहला ओकरा ही पता चला, हमनी के देखा नहीं जा कि हाँ भाई ये रीजन रहे, ए वजह से ही अलग भइली है या ए वजह से ही खटास पैदा भइल है। सबसे पहली बात तो खटास हमने के बीच में देखे, अच्छी बात बा। अलग बानी जा हमने के वो इंसान मिजाजी और बड़ी मूडी है और मेरी लाइफ में है उस आदमी का जगह कुछ अलग है, क्योंकि मैं उस मोड़ पे थी जब किसी ने साथ नहीं दिया था, उस टाइम वो आदमी मेरे साथ खड़ा था। इसीलिए मेरे को लगता है जब आता है पवन सिंह का नाम आता है तो मुझे लगता है अरे यार, मतलब इस आदमी के लिए कहीं भी खड़ी हो जाऊंगी मैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, डिम्पल सिंह नहीं होंगी इधर से उधर। तो जब मैं कुछ वो जोन में थी, उस जोन से बाहर वो निकाले हैं मुझे। वो जोन थोड़ा अलग था, ऑफ कैमरा बताऊंगी मैं। अरे यार ऑफ कैमरा बताओगी? हाँ, थोड़ा ब्रेकअप वाला जोन था।
तो मतलब इंडस्ट्री के इंसान से था आपका नहीं, प्रेम प्रसंग या कितना बाहरी रहे? बाहर का था, बट इंडस्ट्री का काम वो इंसान करता था, तो वहाँ के बड़ा योगदान बा हमारे लाइफ में। यही से हम बड़ा नाम जपत रहने, जो कहेला ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उन जपत रहे हम पवन सिंह जपत रहे जय पवन गुण सागर। तो बस ये खास बा, और बस उस आदमी के लिए मैं क्या बोलूँ, है मतलब गॉड गिफ्टेड है मेरी लाइफ में। वेरी गुड। जब प्रेम के नाम जुड़ी तारा नाम के साथ में तो एगो नाम और ही जुड़ाला, और बहुत है मतलब खूब कस के जुड़ाला, कौन? जिनका नाम है खेसारी। ठीक बा? और तू एगो पॉडकास्ट में कहले हो रहू कि तू टूट के प्यार कैलू हो, या खूब मतलब हृदय से प्यार कैलू हो, तारा तरफ से ऐसन रहे, पर फिर का भइल? सबसे पहली बात तू कहता हूँ कैलू है कहले बानी हम, लेकिन हम कहले बानी जौन प्यार के बारे में बताइनी उनकरा खातिर वो एडिट करके ऐसन कर दिहल बा कि हम खेसारी जी खातिर कहले बानी। अच्छा। लेकिन वो खेसारी जी खातिर ना रहे। ठीक बा। कैसे कि हमार रिलेशन प्यार मोहब्बत के खेसारी जी से नहीं खे, ना पवन जी से प्यार मोहब्बत के रिलेशन बा। खेसारी जी भी हमरा लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट बानी जितना पवन जी बानी। दो आँख बा, अगर एगो आँख न रही तो एगो आँख से बड़ा दिक्कत होला देखे, तो हमरा खातिर ये दोनों जना ऐसन बालो। तो हम जेकरा से प्यार करते रही ओकरा बारे में कहले रही। तू पॉलिटिक्स में आ गेलू बुझाता भगवान कसम। दूगो आँख बा, एगो आँख बा, बहुत सही जवाब। अरे सही में मतलब हमने के मतलब भविष्य में देखा था नहीं जाके डिम्पल सिंह बलिया से चुनाव लड़ते हुए? अरे ना, एकदम ना, लेकिन पार्ट क्या तो ये बात बा। और खेसारी जी मेरे लाइफ में वो हिस्सा है जिस हिस्सा को हम निकाल के फेंक नहीं सकते। अरे कुछ तो भइल रहे उनसे प्यार में कुछ तो कोई सीन नहीं था, प्यार ना रहे, कुछ तो रहे, कुछ तो धुआं ऊ तारा से काले रन के हम तारा से प्यार कर रहे। नहीं कुछ ना रहा ऐसा। अरे हम बतावत बानी वो पॉडकास्ट जोन रहे जेकर भी रहे वो एने से ओने एडिट करके काट पीट के कहले रहनी हम केहू और खाती हो गए रहे केहू और खाती। अब पूरा दिखाए बम क्लिप हो। अरे कोई जरूरत नहीं क्या, हम देखिए जब हम तारा से बात होका था तो आदमी के मन में जरूर आई कि भाई एक बारी हम कहता हूँ पॉडकास्ट देख ले रही या इनका इंटरव्यू देख ले रही और मैं ऐसा कह ले रही तो आज ए पॉडकास्ट के माध्यम से तो ये बात के क्लियर कर देलू कि भाई ना हम ई ना कह ले रही, हम बाद में भी आके कह ले रही, लाइव भी आके कह ले रही कि एकरा मतलब ई ना भइल। जब तब तक कि धुआं की तरह एकदम ऐसा लागल कि चिंगारी लगैला पूरा आग करे भाई ये एकरा भैया के हमरा ही कह देली तो हमार भैया कैसे कह देली। बट भाई भैया शादीशुदा है, भैया की फैमिली है, और मैं जानते हुए भी क्यों उस बंदे से प्यार करूंगी यार? मुझे पता है कि वो शादीशुदा है, मैं क्यों करूंगी? और जो करता है शादीशुदा प्यार बाद में ढिंडोरा पीटती है, रोती है सबके, हाँ मेरे को ये कर दिया, मेरे को ऐसा करता, तो तुम्हारी गलती है। वो तो बोलने नहीं आ रहा ना कि मुझसे प्यार करो, और आप जानते हुए भी आप प्यार करने जा रहे हो। तो मेरा ये फंडा ही नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत करूं। मैं दोनों में से किसी से प्यार नहीं करती हूँ। इज्जत बहुत है। किससे प्यार करती है? मैं जिससे प्यार करती हूँ खत्म हो गया। आई रे दादा ई का पूछ लेला तिवारी जी। डिम्पल सिंह केकरा से प्रेम करली रहे? एगो जाना रहे ओकरा से बड़ा प्यार कइले रही, बट किस्मत में नहीं था, छोड़ दिलू तो। हाँ छूट गया। जो अब देखो रेत को पकड़ के कितना रखेंगे हम? प्रेम रेत होला, रेत ही तो है। अगर आप उसको फ्रीडम नहीं छोड़ोगे तो वो हर जगह मुंह मारेगा। तारा खाते प्रेम कहा? मेरे लिए प्रेम है। हेलो प्रेम भैया कहाँ हो आप? याद कर रही हैं आपको? अरे यार ऐसे बोलने से ना चलिए, ऐसा ही चलेगा। प्रेम कैसे डिफाइन? जब तू सोचा लो कि तारा जीवन में एगो लड़का आई है ना, बहुत ई तक कोई कंट्रोवर्सी वाला सवाल ना हो ना कोई व्यक्ति विशेष से जुड़ल है, बहुत स्वाभाविक से सवाल है। अगर तारा ऑडियंस तारा के जो देखा था तारा से प्रेम करला वही सुनल चाहता कि भाई डिम्पल सिंह खातिर प्रेम के का परिभाषा? प्यार के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ अरे देखा मुँह ऐसा हो जाता प्यार के बारे में। मतलब प्यार के बारे में मैं मतलब डर चुकी हूँ, मतलब प्यार से, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया था मैं बहुत बेहद मतलब हद पार कर दिया था प्यार का। उसके लिए मैंने हर चीज छोड़ा है,
उसके लिए मैं हर चीज़ किया है। तो जब वो करो और वो रिटर्न चीज़ें नहीं आती है ना, अगर आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप भी चाहोगे कि मेरे को सामने वाला करे। आप किसी को प्यार करते हो तो सामने वाला भी उम्मीद करता है कि मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए। तो एक तरफा था, मुझे वो दो तरफा वाला प्यार मिला नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जो भी बंदा मेरी लाइफ में आए, प्लीज़ प्यार करना हो तो ही आना, वादा करके मुकर ना हो तो मत आना प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सुन ले, जब ये जो इनका से प्रेम कर रहा था, डायरेक्ट तेजा से ही अप्रोच करा था री, ढंग से पेट भर के अगर प्यार करेगे बा तो इनका जीवन में आओ ना तो अपना घरे रहा भाई, वही जे दाल भात खा। हाँ बस ये बात। तो हमनी के थोड़ा सा पीछे चल जाते नहीं जा, तू साफ मना कर देलू कि ना तू खेसारी जी से प्रेम करत रहू ना खेसारी जी तारा से प्रेम करत रहू। हाँ मतलब वो प्यार मोहब्बत हमनी में नहीं खे, हम वहाँ के बड़ा इज्जत करे नहीं, वो हमरा के बड़ा इज्जत करे। लेकिन एक बात बड़ा खासियत बा खेसारी जी में कि अगर हम थोड़ा भी गलती कर दे नहीं, लाइक एक होला ना, हम सामने से हम खुद गलती के लिए बने, कुछ भी गलती करे नहीं, तो बंदा कभी भी गलती के काम में ना आवे देवल ना। अच्छा। कभी वो काम कटवाता है बंदा, ना कभी काम से मना करता है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। कभी ये चीज़ नहीं किया वो आदमी। लड़ाई अपनी जगह, काम अपनी जगह। हाँ अगर हम गए हुए सेट पे काम कर रहे हैं, उस बंदे को मेरे से मलाल है कि इसने गलतियाँ किया है, मुझे ठेस पहुंचाया इसने, लेकिन फिर भी वो फील नहीं होने देगा बंदा कि हाँ आपने ऐसा किया है। और वो काम को पहले रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप कुछ किए भी नहीं होंगे, अरे भैया काम कटो इनका, काम कट कर देंगे, काम करेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तार काम कोई कटवैले अब तक? हाँ अरे ये इंडस्ट्री का रूल है। कल जाना है, आज फोन, हेलो मैडम आप नहीं है हीरोइन इस मूवी में, कोई और है। बहुत हुआ है, बहुत बार भइल बा, बहुत बार हुआ है। तो मैंने ये जो कहाला कि इजा कैंपिंग चलाला, सपोज पवन सिंह जी के कैंप अलग है, खेसारी जी के कैंप अलग है, दोनों के अगर एक कैंप में काम करबा तो दूसर का में ना हो, कि दूसर एक में दूसर का में करबा तो पहिल का में ना हो, ऐसा बा ऐसा होखाला ना। खेसारी जी वाला में टीम में तो ऐसा कुछ नहीं खे, पवन जी वाला में भी नहीं खे, लेकिन पवन जी के जो आजू बाजू दोनों तो ना होई चीत पड़ना। सुनिए बात सुनिए, अरे तू पूरा पॉलिटिक्स खेला था। बोला जनता सब जान ले। पवन जी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बानी, लेकिन जो आजू बाजू वाला जो रहेला खोला ना कि केतली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केतली गरम होला, तो वही सिस्टम बा। लोग चढ़ा बढ़ा दे वाला पवन जी ओकरा में आ जाने, बस कट जाला काम। अच्छा उनका तक बात हो ना जाला क्यों जाता? देखिए ऐसा नहीं है कि बात नहीं जाता होगा, जाता ही होगा। सामने वाला इंसान का जब तक मर्जी नहीं होगा, अगर तो मतलब वो इतना मूडी बन के उनका पतो चल जाला तो कुछ ना करलन कि अरे डिंपल तार नाम कट गिल बा यार, ऐसा ना हो खला। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े लोग हैं, बड़े स्टार हैं, बड़े लोग हैं। इलेक्शन भइल रहे खेसारी जी के, गइल रहूं का मैं? नहीं मैं नहीं गई थी, मैं बिजी थी, मैं दोनों में नहीं गई थी। हम पूछबे ना कहीं नहीं कि तुम का भी गइल हो कि ना। फालतू ना पवन सिंह तो इलेक्शन लड़बो ना कइलो ने बेरी। क्यों? वो लड़े नहीं थे पिछली बार ना। तो मैंने दोनों क्लियर किया ना कि 9 में गई थी ना, मैं गई थी। खेसारी इलेक्शन लड़ले रहन और मैं उनकर एगो लाइन बहुत फेमस रहे कि ब्रह्मा जी भी हमरा के हरा ना पाइए। वो बेचारे थोड़े दिल के बड़ी स्वीट हैं, वो बोल देते हैं, मतलब मुंह पे जो आता है वो बोल देते हैं, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है, बस वो मुंह से बस बोल देते हैं, वही एक उनका माइनस, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप भी अगर फोन कर देना कि भैया या भाई प्लीज कल मेरे को आधे घंटे का टाइम दे दो, वो बंदा एक भी बार क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों आऊँ मैं, आपका क्यों दो पॉडकास्ट में आके मुझे आना नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ओकरा साथे हम फिल्म कहले बानी, हमने के दोनों के फिल्म सपूत और सुपर हिट फिल्म रहे। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसी बात नहीं के जानता नहीं, हम ही नहीं के कहते नहीं कोई प्यारा ना है, हम पूछते नहीं कि हम तो एक बात देखा, अगर हमारा कोई दोस्त हो, चाहे तू को, हमारा रानी चटर्जी बहुत अच्छा दोस्त है, रिंकू घोष बहुत अच्छा दोस्त है, अक्षरा सिंह बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर कुछ गलत कह दी है वो बहुत अच्छा दोस्त है, उनका से हमारा इतना व्यवहार नहीं खे, हमारा बड़ा अच्छा व्यवहार। पर अभी हम परसों उनका साथे पॉडकास्ट करे वाला बानी और उनका से बातचीत भइल, जब पहला मेरी बात भइल वही में उनकरा साथे इतना अच्छा संवाद भइल आम्रपाली जी से कि हमरा लगबे न करल हम पहला बार उनका से बात करते नहीं। तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा बात भइल। आज उनका जन्मदिन के दिन हमने के
पॉडकास्ट करत नहीं जा वही हैप्पी बर्थडे आम्रपाली जी। तो उनका साथ अब हो कि हम सिर्फ एगो एग्जाम्पल तारा से देता नहीं, गलती हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, या कोई गलत बात निकल जाना स्वाभाविक है। जैसे तू कहते रहो हमरा से गलती हो जाला, पर वो गलती की वजह से कभी भी खेसारी कोई काम नहीं के कटलन, तो ये बहुत अच्छा व्यवहार है, ये बहुत अच्छा परिचय है केहू के चरित्र के। और ना ही कभी मना करते हैं कि आपको इसके साथ काम नहीं करना, उसके साथ काम, कभी वो बंदा नहीं बोलता, मतलब जो है वो है। तो ये इलेक्शन में हम हितैषी होके के नाते बोलता नहीं कि जुबान पे कंट्रोल रखल, वैसे तो खेसारी बहुत समझदार हम जानते नहीं, बट तब हूँ ये एगो लाइन ना बहुत बहुत वायरल भइल कि भाई कि ब्रह्मा जी भी हमको हरा नहीं पाएंगे। तो हम तारा से पूछने कि भाई तुम्हार बातचीत होखल आया, तार दोस्त तैयार है, फ्रीक्वेंट बात कर लू या जैसन बात, तो कभी तू कैलू है काले उनका साथे तू स्टेज शेयर का कैलू है, तारी गौरी घटना खूब। अब खेसारी के साथ तार बहुत किस्सा जुड़ल बा, तुम मानो ना मानो, तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है, हकीकत है, जरूरत है। कह दिलू तू, हाँ ठीक बा, दिल तारा नाम से धड़का था, हाँ कितना रोकब, खैर हम डिटेल में ना जाए चाहे डिटेल में, हम तो चाहते नहीं पूरा एकदम मेकर पर्दा फास हो जाएगा। तू कर पर्दा फास कर। आज ये बताओ एगो रील तार बहुत वायरल रील रहे या कोई वीडियो वायरल भइला, हम वो वीडियो देखबो नहीं के कहीं, हम बहुत ईमानदारी से बताओ नहीं, हमार टीम जो रिसर्च कैला से वो बतालो सर कि एगो वीडियो वायरल भइला 10 मिलियन व्यूज होकर भइला, कोई तो टी शर्ट वाला वीडियो 100 मिलियन व्यूज है वो। हाँ 100, हम भैया कम बोल देनी, माफ कर दा भैया। उ का मुद्दा का ओकरा खातिर तू शायद नाराज हो भइलू है, ई तो सच है कि ओ खातिर तू नाराज रह हुआ, तार मर्जी के बिना या बिना परमिशन के या अनजाने में जो भी हो, वो तू आज क्लियर कर ए पॉडकास्ट पे। वो टाइम जब शूट भई रहे 2016 के बाद था, तो हमरा ना पता रहे कि यूट्यूब चाहे अभी जितना मीडिया आगे लौटे हो गल बाकी बहुत चीज वायरल हो जाता फटाफट, तो पहले हमरा ना पता रहे कि गाना डालब और इतना वायरल हो जाए। अब वो गाना देख के थोड़ी बड़ा अजीब लगेला हमरा कि कभी भी सर्च करा नाम तो सबसे पहले वही आवेला। हम रिक्वेस्ट भी कैले बानी खेसारी जी के टीम से कि प्लीज़ उस गाने को हटवा दीजिए, क्योंकि वो उस टाइम नहीं समझ में आया था मेरे को, तो अभी मैं चाहती हूँ कि वो गाना हट जाए। तो वो गाना ऐसा था कि हम शूट कर रहे थे छठ का गाना खेसारी जी के साथ, तो गाना खेसारी जी ने बजवा दिया और एक और भी लड़की थी, तो हम दोनों ने डांस किया था उस गाने पे। आई थिंक सभी ने किया था, खाना खाने का टाइम आया था और हम सब ने किया था उस टाइम। और खेसारी जी बोले कि चलो, वो खुद ही रिकॉर्ड कर रहे थे, बोले कि चलो तुम इसमें डांस करते हैं, तुम डांस करो। तो मैं करने लगी, मैं एकदम फ्री होके मरदा और बच्चा मैंने स्टार्ट कर दिया। तो क्या अरे एक चीज़ टी शर्ट ऊपर करके करोगे क्या? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या है, मुझे मैं उस टाइम कुछ नहीं पता था कि मुझे ये क्या होता है। हाँ। अरे ठीक है कि स्टार बोल रहे हैं भाई, इतना बड़े स्टार, तो मैंने उठा के और मैंने कर दिया। और खाना रखा हुआ था बाजू में कि हम लोग खाना खाएंगे, तो खाना को ब्रेक दे के और हम लोगों ने वो वीडियो शूट किया। और वो जब हम डाले, अभी तो लोग पैसे डाल के व्यूज़ बढ़ाते हैं, 10 मिलियन हो जाते हैं, किसी के 25 मिलियन हो जाते हैं, तो बड़ी खुश हो जाते हैं। अब वो उस टाइम गाना जब डला था तो एक दिन में ही वो 25 मिलियन था, एक दिन में इतना वायरल था वो। समझ रहे हैं, मतलब एक होता ना कि एक दिन में 25 मिलियन ना, हम कुछ ज्यादा बोल देनी एक दिन में 25 मिलियन ना, थोड़ा कम रहे, कोई ना, मतलब वायरल हो गए, बहुत ज्यादा वायरल हो गए। और फिर गाना अब चाहते नहीं कि हट जाओ, अब पसंद नहीं हमरा। तो मैंने ओ में खेसारी की गलती ना रहे, खेसारी तारा से कहलन, हाँ, और तू कह दिलू। हाँ, मैंने ऐसे कोई परमिशन लेवे के या परमिशन देवे वाला बातें ना भइला। ई बात व्यवहार में सम्मान रखे खातिर हाँ जी हो गया, वो कहलन कि तू ऐसे डांस करला और तू कह दिलू कर दे, क्यों ऐसे के पता ना रहे ना, इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना पता रहे कि कैसन बा और ई कैला के बाद का होई। हालांकि बहुत ज्यादा लोग जानल ओकरा वजह से हमरा के,
पर वो टाइम ना पता चल कैसे हमरो लालच रहे कि हमू स्टार बन जाई, हमू वायरल हो जाई, तो बस उहे रहे। बाकी में कुछ गंदा तो बा ना, हमरा नहीं लगा कुछ गंदा बा में। हम देख ले नहीं की था, हाँ, बट वो टी शर्ट ही ऊपर हुआ है, बाकी कुछ तो ठीक बा। हाँ मजेदार बा, बस ये छाप की हट जाओ। ठीक बा। एक घटना ऐसा ने एक और ही घटल, वैसे हम एक क्वेश्चन पे जाना उचित नहीं समझते, पर फिर भी चूंकि घटना इंडस्ट्री से जुड़ल है, जैसे तहार एगो टी शर्ट वाला एगो चर्चा चलला या एगो विवाद चलला, जेकर के तू आज क्लियर कर दिलो एजा भाई, वो एगो दो आर्टिस्ट के बीच के एगो एक्शन रहे, और वो एक्शन बाद में महसूस भइल कि वो अच्छा ना रहे भाई, ना हो कि और हो भी गई तो ऐसा कोई बवाल ना हो गई, ये ना कह दरू तू। ठीक बा। दूसर का एगो चूटी काटे वाला वाकया बड़ा फेमस भइला, उ तहार ना पवन सिंह जी वाला मंच पे, ओ में तहार का राय है? ई स्वाभाविक है, ओमे काफी कुछ ओमे बयान दिलन कि ना भाई ऐसा हम ना कहनी है, या हम ओमे से कुछ हटावत रही, टैग हटावत रही है, कुछ ऐसा बात भइला। अब उन्हीं को पता होगा कि टैग था कि क्या था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना, मैं वहाँ पे थी और मैं इस पे बोलना भी नहीं चाहती। ये जो मंच पे जिस तरह से डांस होका था स्टेज लगा करके, ए पे तार का राय है? मतलब अगर तारा मन में ये भावना आ गई बा कि ना वो गाना उतना खराब ना रहे, वो तहार जौन टी शर्ट वाला, ओकरा बाद भी तार मन में ही बा कि वो हट जाएगी चाहिए, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमने के ना इवॉल्व होकर नहीं जा, हर दिन बेहतर होकर नहीं जा, ये मानव प्रजाति के या मानव के उत्थान के एगो निशानी हो, ओकर वो कितना समृद्ध होकर था ओकर निशानी है। तो आज तारा मन में खुद से ही बात आवता, हाँ ये हट जाएगी चाहिए। एक मतलब है कि डिम्पल इवॉल्व हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं और संजीदा हो रही हैं, और हमने के ऑडियंस खातिर तू और सजीव हो खतरो। तो हम सिर्फ ये पूछल चाहते नहीं कि मंच पे जो ये सब कुछ घटा था, तारा ये ठीक लगा था? जब जिस स्तर पे चला था ये सब ठीक लगा था? मंच पे तो ना होके चाहिए, और ये सब सारी चीजें कैसे देख ली बनी, बहुत ऐसा मंच बात जो ना पे लोग डांस वो तरीका से नहीं करत, मतलब लाइक बहुत बल्गर टाइप से, कैसे कि हमने वैसन हमने के डांस वाइंस नहीं जा कैले ना, हमने के वैसन का वो स्टेज शेयर करे के चाहे नहीं जा, बट फिर भी जो अभी जो सिंगर उभरत आलो सोचते आलो कि कुछ भी गंदा कर दे तो बड़ा वायरल हो जाए, ये सोचे लालो, तो वो थोड़ा बेकार लगा था। वही से भोजपुरी भी इतनी बदनाम हो गई बाकी कि वो भोजपुरी के नाम, अरे भोजपुरी कलाकार, हाँ भोजपुरी ऐसे मतलब आवेला। हालांकि भोजपुरी कहीं पे भी जा, कहीं किसी के भी शादी होके, भोजपुरी जब तक ना बाजी तब तक शादी पूरा ना भाई। और किसी का भी पॉडकास्ट, किसी का भी मतलब किसी का इंटरव्यू हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी आना ही आना है। अगर किसी को इंटरव्यू देना है हो, किसी को वायरल होना हो, तो भोजपुरी का नाम लेगा ही लेगा, क्योंकि वो जरूरी है भोजपुरी का नाम लेना। तो ऐसे लोग, ऐसे कलाकार से वो भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो रही है, जो चाह रहे हैं कि मैं बल्गर कुछ भी कर दूंगा तो वायरल हो जाएगा, तो हिट हो जाऊंगा मैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है, मुझे नहीं, मतलब एकदम नहीं पसंद ये सब। तहारो वो दो चार गाना जो हमने के बहुत ज्यादा हमरा गिनती नहीं के कहीं नहीं ना, हम ये गिनती के ऊपर पड़ब, पर तहारो गाना कुछ ऐसा ऐसा बाड़ा सन जे में खूब धमाल बा, माने एक दो गाना बस बा, एक दो गो की पवन जी के साथ बा बस वो गाना, हाँ वो ना हो के, मतलब वो टाइम ना समझ में आया, फर्स्ट वीडियो रहे पवन जी के साथ, और एक और ही होली के गाना रहे, वो गाना के बारे में हमने के रिसर्च टीम भी आयल रहे कि सर बिकॉज अब तू हम कहता नहीं ना कि इवॉल्व हो खतरू, तब जब कोई सुधरला या जब केहू में कोई सुधार आवला, तब बीइंग अ भोजपुरी पर्सन, बीइंग अ भोजपुरी पॉडकास्टर ऑल्सो, बीइंग अ भोजपुरी एक्टर ऑल्सो, अब बीइंग अ भोजपुरी पर्सन ऑल्सो होके के नाते हमने के फर्ज है कि अगर केहू से कोई गलती हो गई बा तो ओकरा के खोदी ना, ओकरा के प्रोत्साहन दियल जाओ कि भाई चला आगे से ठीक करल जाओ, बेहतर करल जाओ।
तो हम तारा से पूछे के पीछे या ई बेबाकी से ही बात पूछे के पीछे रीजन ये रहे कि अब तू अगर इवॉल्व होता रू तो अब का ऐसा गाना तू करबू ना। गलतियां शुरू शुरू में हर किसी से हो जाता है, बट हर किसी ने किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ही किया, हर किसी ने वो काम किया है। और मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ। हर कोई कहले बात तो तू करबू ही तो कोई जवाब ना। मतलब इसमें हर किसी ने किया है, मैं ये कह रही हूँ। और मेरा पर्सनल है कि मैं वैसा काम ना करूँ, मतलब कि क्योंकि वो फैमिली को हम दिखा नहीं पाते हैं। डेफिनेटली ना हम फैमिली को दिखा पाते, ना बच्चे बैठ के देख सकते हैं कि अच्छा इसने ये गाना किया, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ गाना करना वैसा। कैसन सिनेमा करल चाहते रे डिम्पल अब? मैं अंदाज की तरह, बरसात की तरह, मेरे को रोमांटिक रोमांटिक मूवी पसंद है जिसमें थोड़ा रोमांस भी हो, थोड़ा एक होता ना कि जब बिखर जाए बिछड़ जाए तो रोना भी हो। मुझे ये सब बहुत सैयारा टाइप मूवी तू चाहते हो? हाँ एकदम हाँ, सैयारा टाइप हो गया, फिर से बागबान हो गया, मतलब इस टाइप का। ये मार धार वाला मुझे नहीं पसंद है कि इसको मार दिया उसको काट दे, नहीं पसंद है। प्रेम तो तारा अंदर खूब भरल पड़ल बा। हाँ, प्रेम निकालने वाला प्रेम नहीं मिल रहा है मुझे। प्रेम की जरूरत है, खोज है मुझे प्रेम। प्रेम खोजे से ना मिलला ऐसा हम सुन ले बानी, वो अपने आप ही मिल जालम। हाँ, पता नहीं कहाँ पे है, मैं वही सोच रही हूँ है कहाँ पे, वो आ क्यों नहीं रहा है। आई 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 उनका पता तो चले कि ना भाई जो प्रेम ढूंढा तरी वो अकेले बाड़ी। उनका के साथ में घेर ले बा चारों तरफ से, केहू नहीं के घेर ले, क्या पता ना ना नहीं, दूर से लगे लगे अच्छा आई। आज के जमाना में केहू के जाने के बता कैसे जानी हो? सोशल मीडिया। हाँ, और जब सोशल मीडिया पे तारा के खंगालल जाई तो तार नाम के साथ बहुत सारा नाम जुड़ा था। हाँ, एगो नाम जुड़ा था पवन सिंह जी के, एगो नाम जुड़ा था खेसारी जी के, और दोनों पूरब और पश्चिम बन जा। अब जो कोई अपन गोदी में प्रेम लेके तारा खातिर भटका था, अपन हृदय में प्रेम लेके भटका था, वो देखी भाई अरे कहाँ जाई एगो के जो फैन में बेस बाड़न जा वो जा नीचे बवाल लिखा तरन, दूसर का के वो गरिया तरन। अच्छा हाँ, एक चीज और ही हम नोटिस कईनी हम, बहुत बेकार लगता है ये वाला यार कि लोग ट्रोल बहुत करता, लोग खूब अभद्र बात लिखता। हाँ। ये तो कैसे हैंडल कर लो? एक तो मुझे बड़ा बेकार लगता है कि मैं किसी के साथ काम करती हूँ, अगर मैंने पवन जी के साथ काम कर लिया तो खेसारी जी वाले तो हमारे भैया के बुला के लो। अरे भाई क्या सीन है, फिर खेसारी जी के साथ किया, देखा तेरा पवन भैया भौजी होने चल गई। अपने से भैया भौजी सब बना लेना है, ये नहीं पता कि वो बंदा शादीशुदा है भाई, और हम कुंवारे हैं, मतलब हमारा काम खराब हो रहा है आगे का, उनका तो बसा बसाया घर है, हमारा खराब हो रहा है कि हमें कोई बंदा लाइन वाइन नहीं मारेगा कि भाई इसका तो यही सिस्टम है। तो बड़ा बेकार लगेगा। मम्मी बोली भाई हमको भाई भौजी बन गई, लाइन तो मार ली लोग, चिंता मत करो, लाइन मार ली। नहीं बड़ा बेकार लगेगा भौजी बन जाने पर से कमेंट आवला भौजी भौजी, मैंने कहा भाई भैया है कौन, मेरे को भी जाना है कि भैया अपने से सब मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे। अच्छा भैया ये हैं तो भौजी ये हैं, अगर भैया इनके साथ काम करे तो भौजी बनी गई है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। भैया की लाइफ अलग होती है, भौजी की लाइफ अलग होती है, तो और हम भौजी ना, और हम भौजी नहीं है प्लीज, क्योंकि झेल चुके बाहर स्टेज पे जाओ और भौजी कैसे मैंने किया, मैंने भौजी कहाँ से हुए भाई तुम्हारे? हम बियाह में आइल रहा दाल भात खाए, नेवता में आइल रहा, वही तो ना, मतलब आई नहीं ना गई नहीं फलाना वो कहीं नहीं, हाँ मतलब ना आई ना गई, भैया भौजी हो गया। तो भाई प्लीज मत बोला करो, हम कुंवारे हैं, हमारी भी एक अलग लाइफ है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी हैंडसम मॉड लड़के लाइन मारे। तुम लोग भैया भौजी में इतना फंसा देते होगी, लगता है कि भाई क्या है, भैया के ऑलरेडी बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, लइकन के रिक्त स्थान मिली तब ना हमें भर है भर लेना तुम लोग। देखा डिम्पल जी साहब कहत रही कि उनका जीवन में लइका नहीं खे घरी, एक घड़ी ना अरे यार एक घड़ी मतलब कभी तो रहे ना, खुदे कहले बाड़ी 3 साल पहले अब भैया 3 साल से वो एकदम फ्री बाड़ी। हाँ। और ये एगो सुंदर वर के तलाश करत रही, बॉयफ्रेंड के तलाश करत हो या सीधा वर के? ना बॉयफ्रेंड ना चाहिए हमरा, अब प्यार मोहब्बत ना, अब सीधा शादी करिए। विश्वास उठ गया प्यार मोहब्बत से, सच में ऐसे मत कहो यार। अरे एकदम उठ गया, मतलब मैंने देखा है जिससे मैंने एक होता ना कि दिल लगाया मैंने, अब चलो उसी से लगता है जिससे जो काबिल ही नहीं होता है, लग जाता है दिल उसी से, तो वो नहीं करना। देखो कैमरे के पीछे भी बैठे वाले लोग कितना ऐसा लग रहा है कि रो देंगे सब प्यार मोहब्बत के नाम पे, तुम उड़ गया विश्वास मेरा प्यार मोहब्बत से। तो ऐसा तो नहीं कि शादीशुदा लोगों से ही प्यार आया ना,
ऐसा तो ना नहीं है ना ना? ना, ये तो तो शादीशुदा लोगों से प्रेम नहीं हो सकता क्या? नहीं, मुझे नहीं हो सकता। अरे यार, नहीं हो तुम्हें सकता नहीं हो सकता का क्या मतलब है? मेरे को, मतलब और किसी को हो सकता है बट मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एक अलग ही फंडा है कि अपने को चाहिए तो हाँ, मतलब कोरा अपने पीस जैसा चाहिए। कोरा पीस चाहिए। मतलब वो अगर कॉपी चाहिए तो लिखा हुआ नहीं चाहिए मेरे को, सॉर्टेड चाहिए एकदम। ऐसे ही चाहिए, मतलब क्या आप भी। अरे यार ऐसे ही आया, पूछ लिया, ऐसे ही क्या आते हैं शादीशुदा में मतलब बता रहे बाप। मतलब हम लोगों को कोई देखेगा ही नहीं। अबे हम तो गए। अरे अपनी बात कर रहे थे आप। नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ मैं रहा था। देख कब In से तो general- देख ही रही हूँ भाई, in general कैमरा पूछ रहा अगर हूँ। फोकस देख ही रही हूँ मैं In कब से, general। इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम हो आप। इन जनरल नहीं तिवारी नहीं जी। ठीक है, थैंक यू डिम्पल जी। ये हमने के शुरू हो जाए भाई। हाँ खैर, हम तो सवाले भुला के तरह से बात करते करते ले, प्यार में इतना डूब गई नहीं है सामने के ना ना, प्रेम प्रेम चीजें ऐसा ना। प्रेम बहुत तरीका के होला। प्रेम का होला कि केहू प्रेम में पड़ जाला, और केहू का होला कि केहू के पोजीशन देख के प्यार करेला। और कोई जेकर जीवन है ऐसा ना कि प्रेम में पड़ले चाहत रहा हर घड़ी। हाँ किसी का आदत होता कि आज इसके जैसे साथ पवन जी कल के प्रेम खूब होखला, हम सुन ले बानी। मुझे नहीं पता, तू तो देखते नहीं खुना। मैं मैंने हम जब देखा था नहीं अभी, हमेशा उनका प्रेम के चर्चा चलता रहा, अपनी अपनी लाइफ है ना, अपन अपन प्रेम ना हो। इसको प्रेम थोड़ी खैर, कहेंगे। हम जब तार पोस्ट कैनी है इंस्टाग्राम पे कि भैया अपन दर्शकन से कि तारा मन में अगर कुछ पोस्ट किए थे क्या आप? पोस्ट किए हैं भाई कि काले कैनी है कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते रहे उसमें बहुत सारा गाली आया होगा। नहीं नहीं ना, कोई गाली ना आइला। हमनी के ऑडियंस पूछ लिए, अब हमनी के ऑडियंस तारा से पूछल चाहता कि पवन सिंह के साथ तार सिनेमा कब आई, नेक्स्ट सिनेमा कब आई, बहुत दिन से आवत नहीं के। कब वो ना आई? अरे बाप रे बाप। हाँ काहे? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यार, मतलब जोक सपाट और ये हर चीज से। सीरियस बोल रही हूँ मैं। काहे काहे ना आई सिनेमा उनका साथ है? कैसे आएगा? कौन है मतलब वो कराने वाला? वो करेंगे नहीं, मैं क्यों नहीं करूँगी करेंगे? क्या बोलूं मैं? इंडस्ट्री में कभी भी हमरा नहीं के लागत कि कबहू एक्सट्रीम नो हो खला, एक्सट्रीम नो ना हो खला यार। क्या बोलूं मैं? अब तक देखिए, तो एक तरफा अब हर तक तो उतना संभल के बात कैलू है, अभी तो ऐसे कहा कहता हूँ कह के हम तो सोचे थे जब तू संभल के बोलते बाड़ू और तार मन में उनकर खातिर हृदय में स्नेहो बा, मेरे लिए मेरे में है, यार, बाकी मैं सामने वाले का नहीं जानती कि सामने वाले का तू ऐसा काहे कहता हूँ? काहे ना बोलेंगे अरे आशावादी रहा। नहीं अब बुलाने बात ऐसा नहीं कि उनका साथे सिनेमा ना करबू तो हीरोइन ना कहबू, मैं हम ही नहीं कहता नहीं। बहुत काम करती हूँ मैं, बहुत हाँ, बिजी रहती हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल, नहीं है। हाँ। लेकिन उनके साथ काम, क्योंकि वो शायद मूवी भी नहीं कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। वो अब तू घुमाओ तेरे मुझे लग पर तो रहा है ये बात काहे कहलू कि ना उनका साथे अब सिनेमा ना आए। सॉरी भैया ऑडियंस लोग, हम पूछा था नहीं, हम पूरा कोशिश करो ये काहे कर लो तू। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जब भी काम करने की होता है कि मूवी करना है तब कुछ ना कुछ अड़चन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हीरोइन चेंज हो जाती है तो कभी कुछ हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। तो मतलब तारा बुझा था कि वो जो चाय से ज्यादा केतली गरम बा, अब हूँ खूब सारा केतली हर टाइम जमा हुआ। केतली थोड़ी होता है, कभी कभी चाय भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, मुंह जल जाता है ये। कभी केतली, हमेशा केतली की गलती थोड़ी होती है, कभी कभी इंसान को खुद ही समझना चाहिए ना कि सामने वाला क्या है, या सामने वाला, देखिए मैं बुराई नहीं कर रही हूँ किसी का भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तरोड़ मरोड़ कह रहे, अच्छा मैं भैया के बारे में ऐसा कहा, भैया के बारे में, भैया से बहुत लगाव है, भैया को बहुत सम्मान करती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट भैया को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन आपके लिए क्या है, आपके लिए कौन खड़ा है, आपके लिए कौन कर रहा है। अगर आप आंख बंद कर लोगे, आप उस टाइम जब ज़रूरत है खड़ा हो जा रहा है इंसान, उस टाइम आप आंखें खोल रहे हो, और जब सामने वालों की ज़रूरत है तो आप आंख बंद कर ले रहे हो, तो ये गलत बात है। ये जो ट्रोल आर्मी है, डिम्पल के डर लगा था काहे नहीं से? नहीं, डर नहीं लगता है मुझे, मैं झेल लूंगी। मेरी फैमिली जो, जब
मेरे घर पे मेरे भाई है, तो वो लोग देखते हैं तो बड़ा बेकार लगता है उन लोगों को, बोलते क्या ये सब इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं इन लोग, इतना गंदा गंदा वर्ड्स लिखते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अब मैं झेलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो जितना, इतने गंदी गंदी गालियाँ देते हैं ये लोग सामने वाले को देखो, हम बड़बड़ बोलते हैं तो हमें सब जान जाएगा कि हाँ पैसे हो, लेकिन सामने वाला चुप रहेगा तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। तो ये बहुत बेकार है, मतलब गालियों से परेशान हो गए हम लोग। लड़कियां ट्रोल हो जाती हैं, ये है, मतलब पुरुष प्रधान है, लड़कियां ट्रोल हो जाती हैं। मैंने भी कभी किसी लड़की को एक बार, मतलब मैंने गलती से कुछ कह दिया था, नाम नहीं लेना चाहूँगी, कह दिया था किसी के पक्ष में आके, बट मुझे नहीं कहना चाहिए था। कह दो अभी, ये एक बहुत अच्छा मंच है। अगर सॉरी तो कभी भी छोटे लोग नहीं बोल सकते, सॉरी बोलने मतलब, के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ में आया था कि क्या सारी चीजें हैं, तो बड़ा बेकार लगा था उस टाइम। मैं बोल दी, क्योंकि मैं थोड़ी सी उसमें, जब प्यार में इंसान पड़ता है तो बहुत कुछ कर देता है आशिकों के लिए तो वो सब कहानी था। और हालांकि उनमें भी कुछ गलतियां थी, जो लड़की थी उनमें भी थी, पर्सनल मैटर था मेरा, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस बेचारी को नहीं बोलना चाहिए था यार। आई एम सो सॉरी। वो एक्ट्रेस है? हाँ, आपकी दोस्त है। ठीक है। हाँ, तो कह दो सॉरी, उसमें क्या है? जब तुम कह ही रही हो सॉरी, कह दिया, नाम बोल के बोलो ना ना ना, उसमें क्या है? ये तुम्हारा बड़प्पन कहलाएगा कहीं से भी। नाम क्यों लेना? वो समझने वाला के लिए सारा काफी है, समझदार है, समझने वाला बहुत। तो ये उनका खातिर बना था, हमारे दोस्त खातिर पॉडकास्ट होता था कि ऑडियंस खातिर? नहीं, ऑडियंस खातिर होता है, लेकिन हम बोलने रही हूँ, हमरा के बड़ा अजीब फील भइल कि हमरा ना कहे के चाहिए उनकरा के। हम डिटेल पूछते नहीं कि तू का कह देलू का ना। हम तो एक बात, हम अगर सपोज कहू कि कुछ खराब कह देनी, अब हम विवाद में ना पड़ब या हम डिटेल में ना जाए। नहीं, मैं पर्सनल मैसेज किया था, मैंने कर दिया। हाँ, मैंने पर्सनली मैसेज किया था, तो मुझे नहीं लगता पब्लिकली आके मैं नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसा तई तो तू तार बातचीत से साफ साफ समझ में आ गई कि तारा नहीं लागत कि पवन सिंह के साथ ही तार आए वाला समय में कोई सिनेमा आए वाला बा। हाँ। पर अगर आई तो तू आनाकानी करबू या पूरा स्वेच्छा से विश्वास के साथ? नहीं, मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है, काम हाँ, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि काम आया तो मैं मना कर दूं, क्योंकि मैं काम की वजह से यहाँ पे बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल, काम की वजह से मुझे सब जानता है, तो मैं कभी नहीं मना करूँगी। और सबसे पहली बात तो, ना मुझे किसी हीरो का सपोर्ट है, ना मुझे किसी कंपनी ऑनर का सपोर्ट है। आई नो दैट कि कंपनी वाले भी आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे लोग के प्यार में पड़ जा रही हैं, जो कि क्या बोलूं मैं, तो वो सपोर्ट नहीं है मेरे पास कि कोई मेरे लिए मूवी बनाए, कोई मेरे लिए गाना बनाए। मैंने जितना भी काम किया अपने दम पे किया है, और जितने भी एक्टर मेरे साथ काम किए हैं वो सामने से मुझे अप्रोच किया है। एक्टर ने सामने से बोला कि करोगी क्या, चाहे कोई भी हो, खेसारी जी, पवन जी, कोई भी, मतलब मुझे कल्लू जी, सब सामने से पूछता है कि काम है करोगे। बाकी मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि अच्छा इसके लिए मैं मूवी बना दूँ, इसके लिए मैं गाना बना दूँ, चाहे गाना चले ना, ऐड लगा के हिट करवा दूँ, वो नहीं हुआ है मेरे साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री में डिम्पल सिंह के बेस्ट फ्रेंड कौन है? लड़का लड़की कोई भी। तब तो पहले लड़का बोल दे तो लड़के बता दो। हाँ, लड़का में रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू। अच्छा। हाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और लड़की में कौन है बता? मतलब ऐसे कि कुछ भी बात शेयर कर दें? हाँ, डेफिनेटली दोस्त हुए ना ओकला जेकर कंधा पे आदमी कपार रख करके रो भी रख सकला और ही अपन बात भी शेयर करला कि नहीं बेबाकी से शेयर कर सकेला कि जहाँ से बात इजा उजा ना जाई या जजमेंटल ना होगी या खराब ना होगी। तो वो आम्रपाली जी हैं एंड शुभी शर्मा, और तीसरा कौन है? तीसरा कोई नहीं, ये दोनों है। ओके। और भोजपुरी इंडस्ट्री में तार फेवरेट डायरेक्टर कौन है? फेवरेट डायरेक्टर जिनका साथे काम करल तार रुचि रहला कि हम फिरोज खान, ज्यादा से ज्यादा सिनेमा इनका साथ? फिरोज खान साहब मुझे बहुत पसंद है, वो उनके साथ मैंने काफ़ी मूवी किया है, फिरोज खान सर के साथ।
मैंने काफ़ी मूवी किया है और वो एक अलग ही एनर्जी है। लाइक वो अगर सेट पे आ जाए तो 8 घंटे का वो 5 घंटे में निकाल देंगे, ऐसे हैं वो। तो उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हो गए, अरविंद चौबे हो गए, ये सब मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। और फेवरेट विलन हमने किए हैं खूब फेमस बाड़न जा, जैसे संजय पांडे, जैसे अवधेश भैया, जैसे कॉमेडी में हमने के मनोज भैया, मनोज टाइगर जी, ये सारे लोग हैं। तो हमरा बुझाला जब तक ये चरित्र अभिनेता लोग ना रही जा हमने के सिनेमा बड़ा ना होगी। तो ऐसे तार फेवरेट चरित्र अभिनेता हम तो उन्हीं के, हाँ सुशील भैया, हाँ वो है मेरे फेवरेट। अवधेश जी भी हैं एंड देव सिंह हैं और मतलब ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सबका साथ काम के लिए बाड़ू? हाँ मैंने किया है। एक में अवधेश जी के साथ वो मेरे बाप बने थे, एक में चाचा बने थे। देव तहर बाप बन गिला? देव नहीं, अवधेश जी बोला। अवधेश जी, हाँ सॉरी, हाँ माय मिस्टेक। अरे देवा तो इजी से गिर जाए छत में से, अरे डिंपल के बाप को बन गया भाई। नहीं वो ऐसा नहीं बने, उनके साथ हाँ अवधेश जी बने। अवधेश जी के साथ अनुभव कैसा रहा था? मजेदार आदमी है वो, आई नो इतने मजेदार वो हैं कि मतलब पहली बार जब हम राज तिलक हम लोग करने गए थे, गाना शूट 2015 की बात है, तो उस टाइम मुझे उनसे डर लगता था। मुझे लगा ये विलेन है, वही था कि विलेन है ये, रेप वेप कर देगा। वो वाला ख्याल था। लेकिन तो सामने ना हीरो से ज्यादा स्वीट ये लोग होते हैं। हीरो रियल में विलेन होते हैं, ये जो विलेन है रियल में हीरो होते हैं, सच्ची। मतलब हाँ तो अवधेश जी आई लव यू। और जो निगेटिव दिखाते हैं ना कैमरे पे कि निगेटिव, वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। और जिनको पॉजिटिव दिखाया जाता है वो निगेटिव उनको दिखाते दिखाते क्या ही करेगा इंसान। तो यही कहानी है, मतलब जो अच्छा होता है उसको बुरा दिखाते हैं, जो बुरा होता है उसको अच्छा दिखाते हैं। काफी सारा बात तो बिना कहे कहता रू है। हाँ भाई, और क्या, बहुत लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं। हमने के आज ही हमने के दादी का कथा सुना, कहानी सुनात रही, तो कहत रही कि कथा जब कहानी खत्म हो जाती है कि कथा के वन में सोचा अपना मन में हीरो लोग विलन हो जाला, विलन लोग हीरो हो जाला। हाँ मतलब वो रियल में प्यारे होते हैं सब। जिनको दिखाया जाता है कि बड़ा स्वीट है, रो रहे हैं, एकदम बहुत स्वीट है, बहुत बेचारे हैं, इतने अच्छे होते हैं वो लोग। खैर चूंकि बात अभिनय के भइल है और अवधेश जी एगो उम्दा कलाकार हवन, हम खुद उनकर फैन हई और हमार बहुत अच्छा मित्र हवन, बड़ भाई हवन। उनका साथे हम उनकर डायरेक्शन में एगो फिल्म भी कैले बनी, बारात करके ओकर नाम हो, आए वाला बा। और ये संजय पांडे जी, मनोज टाइगर जी, ये सब अद्भुत और कलाकार हवन, इन सबके साथे हम काम कैले बनी। डिम्पल सिंह अपन अभिनय के निखारे खातिर और कोई कैरेक्टर के तैयार करे खातिर का करली? जो आदमी एक्टर जो भी तारा के देख के लड़की लोग यूपी बिहार से अभिनय करल चाहत रही जाए, उनका खातिर सवाल है। मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फैन हूँ। दीपिका हो गई, माधुरी दीक्षित हो गए, और भी तमन्ना भाटिया। तो भोजपुरी में बोला, तमन्ना भाटिया हो गई। कहले रही कि हम कोशिश करो भोजपुरी में बोले कि खुद अब हिंदी पे आ गई। नहीं तो हिंदी भी तो हमारे हमनी के कहानी है जाए हिंदी, हमनी के सास है हम ही ना करे समझे के चाहिए मुझे हमार फ्रेंड बा हिंदी जेकरा भोजपुरी ना होते ओ तो समझी ना हिंदी भोजपुरी सबका के समझ में आवला। अब तेलुगु में जो होई ओकरा कैसे पता चले? अरे हमनी के नीचे सबटाइटल इंग्लिश में चलाई जा, उन लोग के हिंदी ही ना समझ में आवेला। अरे हमनी का अंग्रेजी में सबटाइटल देख जा, तू काहे चिंता करता रो? तो ई अगर हमके कुछ ऐसा होला कि हमके रोल प्ले करे के बा तो हम उस टाइप के कैरेक्टर की मूवी देखे लगे नहीं। अच्छा, वेरी गुड। कि मतलब एक होला कि मजे खाती कि ना हम रहे कैरेक्टर में घुसे के बाद तो हमके करे के बाटे, तो फिर वो मूवी देखे लगे नहीं। तो जब दीपिका पादुकोण का एक अलग ही एक्टिंग, आंखों से खेल जाती है वो बंदी, तो तू खेल लो। हाँ ना। तो मुझे मतलब यही है, उनको देख के और सीखना कुछ होता है तो मूवीज देख के, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे मूवी कैसी पसंद है। मुझे मारधार, हाँ सासू जी, हाँ अम्मा जी वाला पसंद नहीं है मुझे, सच कहूँ तो। मुझे एकदम रोमांटिक चाहिए, लाइक एक हीरो हो, सॉरी 2 हीरो हो, एक हीरोइन हो, दोनों के कोई प्यार के लिए मेरे लिए तड़पे, कोई छीने झपटे, तो वो थोड़ी सी अलग है।
क्योंकि प्यार भरा पड़ा है ना, वो निकला नहीं है, तो कहीं तो निकलना चाहिए। निकली क्या के हम एगो एग्जाम्पल हमेशा देनी अपन घर में, अपन दोस्त यार के, सबका के, अगर तू कुकर में राजमा डलबू ओकरा के तो में से छोला ना निकली, भात ना निकली, जो डलबू है निकली। तो जो तारा अंदर बा वो छलकबे करी, वो भरी अइबे करी, वो चाहे सिनेमा के माध्यम से हो, गानों के माध्यम से हो, और ये साहित्य के माध्यम से हो, कला के भी मंच पे तू जइबू, प्रेम वजह से निकली। और तू अभिनेत्री हो तो तू अभिनय के माध्यम से निकली। तो जितना भी डायरेक्टर लोग, प्रोड्यूसर लोग ये पॉडकास्ट देखा था, भैया बहुत रोमांस बचल बा, अभी शुरू नहीं के भाई, अच्छा हीरो देना, है ना, हमरा के ले जा अच्छा हीरो के साथ में, और क्या, अच्छा हीरो के साथ में इनकर पेयरिंग करके भैया यूज करा जाना था, ये जियान हो जाई, ये रोमांस जियान हो जाई, ओराई ना मालूम बा, जियान हो जाई। अब वो हाई कहाँ से बारी, मतलब यूपी से, बिहार से? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? आरा से हैं। आई रे दादा यार, आरा में कहाँ से? आरा में हमार आर कोठा तिवारी डी हमार मूल गाँव है। अच्छा। आज तक पॉडकास्ट में ही बात नहीं के भइल, ये हमरे से पूछत रही, अब तब बता देते नहीं। हाँ। आरा में आर कोठा तिवारी डी है, विक्रमगंज के भेरी पड़ला, ठीक बा। हाँ, आरा वाला पे भरोसा नहीं थे, ये सब ये भरोसा छोड़ देली। नहीं मतलब अरे ये आरा वाला ही तो टकरा, ननिहाल जौन है हमार उ पियरो है, और ये बिल्कुल आरा से सटले है वो, है ना। पियरो के आगे एगो गांव होकर नाम तिवारी डी, हमारा ननिहाल है, तो हम आरा से हैं। हम यही से पूछे थे आरा के बारे में, कैसे कि हमारा बहुत इवेंट कैले बनी आरा, हम बड़ा आना जाना रहेला, और आरा के हम चप्पा चप्पा जाना तनी, यही सब पूछने की आरा में कहाँ से बनी रुआ, तो रुआ आरा के ही बनी ना। आज सबके पता हो जाएगी चाहिए कि मनमोहन तिवारी आरा से हैं, और अब आरा मतलब आरा, अब क्या ही आरा को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आरा जिला घर में तो कौन बात करता है, बात तो सही है। तो बलियां भी तो है, तो हाँ, तो हम तो जुड़ले भारी बलिया से बैठल में नहीं जा, लड़ाव तो नहीं गया। आरा बलिया का कुछ अलग ही कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बढ़िया बा। ई कनेक्शन में ना आई, नहीं आ सकता है ऐसा, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं आप? ना ये मैं हमेशा हाँ रही। आरा बलिया के रिश्ता हमेशा हाँ वाला, हमेशा ना वाला। अरे हाँ वाला, अरे ना कहीं से ना हो की। अच्छा, मैं मेरे से इतना सारा क्वेश्चन पूछ लिए, हालांकि किसी ने नहीं पूछा होगा। कैसा लगा आपको मेरे साथ? ये कॉपी है, क्योंकि जब किसी सीनियर एक्टर को देखते हो आप, तो उसकी चीजों को कॉपी करने का मन होता है, जो कॉपी करने लायक होता है, फ्रेंड का ही कॉपी होता है। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा लगा था। आपने कभी प्यार किया है किसी से? अरे बाप रे, हाँ किया है। किससे किया है? किया है मैंने अपनी अर्धांगिनी से किया है। मतलब जिससे प्यार के उसको घर लेके आ गए? नहीं, ये तो हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा। पर इससे पहले हमारा प्यार भइल रहे, और वो प्यार किसी वजह से सफल ना भइला। पर हाँ, हम प्यार के लिए नहीं, प्यार जाना तो नहीं। अब हम अपना बीवी से करे नहीं, हमारे 2 बच्चा बाड़न जा। कितने साल हो गए शादी? हाँ, 2015 में हम ब्याह के लिए रही। बाप रे, क्या बात है। मतलब भाई देखा, हमारा पॉडकास्ट चलत आई, ये अलग सेगमेंट आई है मेरा। और क्या मुखी के चाहिए, मत क्यों पूछ ले थोड़े होए ना, कोई ना, तू पूछ लो। प्यार मोहब्बत पूछे के चाल जाला, कैसे कि अगर सामने वाला हमरे से पूछता है प्यार कर ले बड़ू की ना फसल भसावत है बात पे, तो हमारा भी तो हक है कि हम भी बता। नहीं है ना यार, हम तो पूरा ईमानदारी से तरह से पूछनी है प्रेम के बारे में। प्रेम तो प्रेम ही बहुत होता है। सुंदर विषय है। हाँ, बस। चलो अब हम कागज उठा लेते नहीं, थोड़ा सा तेजी पकड़ जाओ। हाँ ठीक बा। एगो तू फिल्म कैले बड़ू बेटी हो तो ऐसी, हाँ जी, है ना, जे में तू शिल्पी राघवानी के साथ काम कैले बड़ू, और ये गुंजन पंत के साथ में। ये दोनों कलाकार के रूप में तारे साथे कैसा अनुभव? दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है। गुंजन है, इसमें काफी सारी लड़कियां है। अच्छा। हाँ, काफी सारी, मतलब 5-6 बहनों की कहानी है, तो अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे। ठीक है। दो टेंटर तो नहीं करती दोनों? नहीं, दोनों से क्या टेंटर, मेरे से क्या लेना देना, क्या टेंटर? नहीं, तुम्हारे से नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं अलग हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम। वेरी गुड। गुंजन मेरी बहुत अच्छी, गुंजन बहुत अच्छी दोस्त है, हमारा अच्छा दोस्त, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी।
वो हैलो है प्यारी। अच्छा एगो चीज तहार रिसर्च में एगो पता चलल बा कि एगो फिल्मी सीन में पवन सिंह तारा के गोदी में ऐजा ऐसे उठा लेला मगरमच्छ जैसन। मतलब ऐसे मतलब ऐसे तो वैसे ही उठाते हैं। तो मतलब ये सब जो सीन बनला भोजपुरी सिनेमा में ऐसे तो हमहू कैले बनी, पर हम जितना सिनेमा कैले बनी ओकर अलग तरह से मेकिंग बा। मतलब उठाइले नहीं की रहुआ? हम क्यों के उठे नहीं, रानी के एक बार उठेले रही। मौका चाहिए ना मौका भी ना चाहिए। अगर कहानी में डिमांड बा, अगर कहानी के सिचुएशन ऐसा कहा था तो हम उठेबे करब, उठा पाइप था। क्या कहना क्या चाहते? पर हम रानी के उठा ले रही तो हम केहू के उठा ले, है ना? तो रानी यार आई लव यू, हाँ यू नो दैट। देख लो क्या कह रहे हैं। ठीक बा, रानी तो तारू दुश्मन ना रही। नहीं बात तो ठीक है। हाँ मेरा उनसे रानी हमार प्यारी है, रानी और जिगरी दोस्त है। हाँ बहुत प्यारी है, उनसे मेरा कोई ऐसा वाला सिस्टम नहीं हुआ है। रानी आई लव यू तो तारा के कंधा अंधा पे उठा ले। तो ऐसा सीन जो बनला वो लिखल रहा है तरह के सीन या सेट पे कभी कभी हो जाला, लिखल ना रहेला मगर उठावे के बाद लिखल वाला कटा जाला, कट कर। अच्छा। हाँ ना ऐसे हो तो हाँ तो तू एगो फिल्म कैले रहो बेटी हो तो ऐसी है, वो में खूब सारा एक्ट्रेस रही जा, ओकर अनुभव कैसन रहे? बहुत बढ़िया रहे। और मैं गुंजन पंत जी आप जाना तो कम वो रहली तो बड़ बहन बनल रही हमने के। अच्छा। तो बड़ा मजा आयल काम करके, और हमारे बहुत अच्छा दोस्त है गुंजन पंत। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और भी कोई में आर्टिस्ट रहे? हाँ बहुत से लड़कियां थे। ठीक बा। अच्छा हाँ, कभी कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हमने के बाड़न जा वो में से कभी कोई प्रपोज के लिए बता रहा? हाँ और क्या। बड़ा स्टार किया है। बताओ नाम नहीं बता। अरे क्या बात हुई? नहीं वो पर्सनल चीजों पे हुआ ना, 4 दीवारी के अंदर हुआ तो मैं कैसे बोलूं? वो बाबू आई लव यू इशारा करके बताता। चुपचाप दे दे बाबू, कॉफी दे दे। बच्चे के घर कॉफी चाहिए। थैंक यू। हाँ बाबू आई लव यू बोला है। अच्छा यार इनमें मजा ना आए, कुछ तो हिंट भी लेके चाहिए ना देखो ना हिंट। दुष्ट हो गई बाड़ू। मैं ही फंस जाऊंगी हिंट दूंगी तो। मैं कैसे फंस जाऊंगी? अरे हमको नहीं देना वो 4 दीवारी के अंदर बड़ा प्यार करता है ये लोग। हाँ अब बाहर अच्छा ऐसे लाइक ओके अच्छा मतलब ऐसे करते हैं लोग। बहुत बढ़िया। हाँ तो 4 दीवारी वाला क्यों मैं बाहर करूँ? लेकिन है ऐसा नहीं किसी ने प्रपोज नहीं किया, अरे तुम मेरे से प्यार कर लो, तुमको मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। मैंने अच्छा ऐसा होता है, मजनू है सब लेकिन अपने आप को दिखाते हैं सिंघम। तो मैं सिंघम हूँ बहुत बड़ा, है कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तुम आरा पे तंज कर रही हो या छपरा पे? नहीं आरा दोनों पे नहीं। यूपी में बोल रही हो तो? यूपी वालों पे तंज कर रही हो? हाँ नहीं यूपी वाले पे क्यों करूँगा? आरा आप है, आरे पे ही कर देती हूँ। आरा निशाने पे आरा देखा, आरा के लोग अच्छा हो खाला। हाँ बहुत अच्छे होते हैं। थे नहीं होते हैं, थे कहाँ बोला मैंने, है तब ठीक है। देखो अच्छा देखनी कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ है और ये पप्पू यादव जी के साथ है, तार फोटो खूब मैं गूगल पे बा। अब पहले तो हम पूछ ले बानी पर फिर से पूछा था नहीं, तू राजनीति में जाए वाला बाड़ू का ना? विचार बाइसन बहुत लोग कहेला जाए खातिर कि राजनीति में आ जा, लेकिन राजनीति जब इंडस्ट्री में ही देखा तनी तो फिर वो वाला तनी अलग बा। मैं तनी मार काट वाला सिस्टम हो जाला ना कि कब केहू के टपका द। हाँ बहुत सारा चीज होला तो ऐसा कुछ नहीं के, लेकिन बाटे की तनी क्योंकि हर क्यों सांसद बनता विधायक बनता तो हम कहे ना
हम मन में बापर और क्या भाई, सांसद विधायक। मनोज तिवारी जी साथे काम के लिए बड़ो। हाँ, मैंने उनके साथ मंच शेयर किया है। सिंगिंग बोला तो सिंगिंग स्टार्ट किया तो मैं, मुझे बहुत गवाते थे वो। हाँ, स्टेज पे। यार कुछ तो गा दो। अरे यार कुछ गा दो, नहीं 2 लाइन गा दो। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ भागे सब। कोई ना भागे, हम पकड़ पकड़ के ले ले आई सबकर गोड़ में फेविकोल लगे ले बने। मैं नहीं चाहती हूँ अपना ये बेसुरा आवाज सुनना। अरे बेसुरा हुई तो काट दे। अगर देखो भाई, अगर काट दे तो समझ लो बेसुरा। नहीं गाना चाहती हूँ। अरे हम गा के सुनाई चलेगा ये तो एक और। ना एक एक करके देखो, साथ देव हम तार, तू एक बार शुरू करो, हम तार साथ गाए। ठीक है, बट प्लीज कोई जज मत करना मुझे। हाँ, गाती हूँ, मतलब एक प्यारे से बंदे के लिए गाती हूँ, मतलब आपके लिए गाती हूँ। आप भी गाना मेरे लिए। कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियो मोर बड़ा, सावर न गोर बड़ा हो। कि थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़ बड़ा, उनका ले बेजोड़ बड़ा। अब लड़की वाला पार्ट गाओ आप। ये मुझे गाना, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी हो, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। कि थोड़े छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़ बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। क्या बात है भाई, प्लीज गाना गाइए आप, हम दोनों साथ में करेंगे। नहीं, मैं दूसरा गाना गाता हूँ। हाँ, प्लीज, जो मुझे आता है थोड़ा सा। मिले खातिर दिल हो, मिले खातिर दिल बेकरार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार काहे होला। क्या बात है भाई, प्यार में पड़ा हुआ है भाई लड़का। अच्छा सुना, ऐसे बॉलीवुड में हमने के सुना नहीं जगह कास्टिंग का उछो खाला का भोजपुरी में होखाला नहीं। हमारा पल्ला नहीं के पड़ली कास्टिंग काउच के मतलब समझा तरुण। हाँ, भोजपुरी में मतलब नहीं होता, क्योंकि हमार जब जो भी हम कहले बन से डायरेक्ट हीरो ही पूछेला कि ये मार मूवी बा करबू का, तो ना ई इंडिविजुअल सिर्फ तारा से ना कि तारा साथे कास्टिंग काउच भइल बाकी ना, हम इनके पूछत नहीं। अच्छा, और बाकी देखो हमने के सुनाई दिल जाला, पता चल जाला। ऐसी बात नहीं कि हमरा नहीं पता बाकी ना, पर तू प्रमुखता से इस इंडस्ट्री में बाड़ो, हम तो थोड़ा दूर से बानी, तो अब हम तारे से पूछे थे कि बा कि ना बा, ईमानदारी से कहियो, ज्यादा बा या कम बा? बहुत ज्यादा नहीं कम बा, लेकिन हम बोल नहीं होता कि हमरा पल्ले नहीं पड़ली। जैसे हिंदी में होला, सीरियल में होला कि कास्टिंग काउच होला, और कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारा उम्मीद दिखावे ला लो और करे ला लो कुछ और, होला कुछ और, तो वो वाला सिस्टम नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। तो तारा लगा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये हार्ड हिटिंग सवाल है, ऐसा हीरोइन बाड़ी सन जो आगे बढ़े खातिर कॉम्प्रोमाइज कैले बाड़ी सन? हाँ, बहुत है, बट कोई अब बोलता नहीं है, बहुत अपने आप को दिखाता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया है, बट किया है, लोगों ने किया है। वो आई थिंक हर जगह ही है सिस्टम ये, मुझे ऐसा लगता है। हमने के हम गांधी जी कहले बाड़न कि अगर बदलाव की जरूरत कॉम्प्रोमाइज भी बहुत तरीके का होता है। किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी भी तरीके कि लाइक काम के लिए कहीं भी चले जाना, काम के लिए अपनी नजर में भी गिरना, दूसरे की नजर में भी गिरना, काम के लिए वो काम करना जो शायद आप नहीं करना चाहते हो। कॉम्प्रोमाइज के बहुत प्रकार होते हैं, और आप जिस भी प्रकार को समझती हैं है कि बहुत सारे एक हम लोग होता है कि हम लोग बहुत सारा काम नहीं करते हैं, बजट का भी लेके होता है इशू कि हम इस बजट में काम नहीं करेंगे, और सामने वाला उससे भी लो बजट में कर लेता है काम। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लेकिन होता ना कोई दिखाते नहीं, लेकिन सिनेमा में ना लागला भाई। हाँ, सिनेमा में नहीं लगता है। ये बात हम पूरा विवाकी से कहब कि भोजपुरी सिनेमा के जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरत जाता।
बल्कि ऑडियंस की अगर हम बात करें तो जितना ऑडियंस भोजपुरी सिनेमा के पास बा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बा, उतना कहीं नहीं है। वो केहू भी इंडस्ट्री भेरी नहीं के। ऐसे गिरत जाता कि बहुत सारा ऐसे लोग बा गर्लफ्रेंड ही बन के बैठ जाता, तो उहे सारा मूवी करता, फिर उमें से भी बजट कट होता, केहू कुछ लेता, तो इहो सब सिस्टम मानो, यही से तो बजट नहीं है क्योंकि आपको भी पता होगा। अच्छा, एक चीज और बहुत बहुत बोलल जाला कि भोजपुरी में अश्लीलता बा और ये खूब आइटम नंबर होखला जा और ये खराब गाना होखला, पर ई तो बॉलीवुड में भी होखला। हाँ, हर जगह बा। मतलब ऐसा नहीं कि भोजपुरी में तो नहीं बा कि बॉडी लैंग्वेज जोन होला ना, तो बहुत ज्यादा लाइक हो जाला, तो ऐसे भोजपुरी के ज्यादा नाम आवेला, हालांकि दोनों सेम ही होला, यानी हिंदी में ज्यादा हो जाला, तो थोड़ा ऐसे उगरा के ना केहू देखा पावेला कि ऐसे बॉडी भी उन लोगों का वैसे उस तरीके का होता है, तो बस इसीलिए भोजपुरी को बुरा बोल दिया जाता है कि भोजपुरी में बहुत वल्गर काम करते हैं लोग। हाँ, कुछ हैं जो नए लड़के आ रहे हो, कुछ भी गाना गा दे रहे हैं। मेरे ऊपर ही कितने ने गाना गाया है, बहुत बेकार गाना गाया है। किसी की बेटी के ऊपर गाना गा देते हैं, किसी को कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो छोटे जो आ रहे हैं ना, जो नए उभर रहे हैं, वो लोग कुछ भी गा दे रहे हैं, कुछ भी शूट कर दे रहे हैं, तो ये और खराब कर दिया है। तो है तो क्रिकेट भी खेला लूं कौन? है ना? हाँ, कैसे पता? अरे भाई पता का देख लेनी जा। तो तू क्रिकेट के ऊपर एक दो छोटा हल्का फुल्का सवाल है। सेंचुरी के मतलब का होखला? हाँ, सेंचुरी मतलब 100 बना लिया। मतलब और हैट्रिक का होखला? हैट्रिक का होला? बताओ यार, हैट्रिक क्या होता है? बहुत इतना नहीं पता मुझे। अब हैट्रिक, अब ये पूछे कि किसको डेट करना चाहोगे क्रिकेट में, तो ये बता सकते हो। ये मुझे क्या होता है वो थोड़ी हाँ, ये नहीं पता मुझे। हैट्रिक मतलब जब आप किसी को जैसे आउट कर देते हैं, हाँ, फिर एक साथ दूसरे को आउट कर देते हैं, फिर तीसरे को आउट कर देते हैं, उसे हैट्रिक कहते हैं। ओके, मतलब सेंचुरी पता है, हाफ सेंचुरी जीवन पता है। में बहुत सारे लोग के हैट्रिक कहले नहीं एक साथ एक दूगो का पता ना कितना हैट्रिक। वो बस कहने से थोड़ी हो जाएगा। मुझे पता है ना कि मैंने क्या किया। बट सेंचुरी, हाफ सेंचुरी ये पता है कि क्या होता है, बस ये हैट्रिक वैट्रिक नहीं पता। वो अब किसी को डेट करूंगी क्रिकेटर को, तब पता चलेगा ना मुझे, वो डेट करना पड़ेगा। कौन है तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। विराट कोहली तो शादीशुदा है भाई। हाँ, मतलब उस नजरिए से नहीं। इस नजर से क्या होता है बे? नजर तो नजर होखला। नियत तो एक ही पे खराब है मेरा, विराट कोहली पर। अभिषेक शर्मा कुंवारा है ना, वो शुभमन गिल, वो कुंवारे हैं सब। विराट कोहली को मैं देख सकती थी, लेकिन वो किसी और के हो चुके हैं। मुझे तो रोहित शर्मा भी बहुत पसंद है। श्रेयस अय्यर साहब, भाई अय्यर साहब तो कमाल के हैं। ये बात पहुंचे भाई, अभिषेक शर्मा जी तारावीरी पहुंचो। पहुंच चुका आज जीजा हम शूटिंग करत रहे बाहुबली स्टूडियो में, वही जो ओकरो शूटिंग चलत रहा ऐड के। देखा अभिषेक शर्मा देखा, मैंने पूछ लिया दिल का कनेक्शन। हम पूछनी है तारा से कनेक्शन देखा। अच्छा, एक बात बताओ, डिम्पल सिंह के खाए में क्या पसंद है? खाना खाए में घर के खाना, जैसे सिंपल लाइक आलू भुजिया, और मुझे बहुत ज्यादा खीर पसंद है। मीठा पसंद है? हाँ, मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन खीर मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे तरीके से बनता है। मैंने तार का तरीका खीर के, अरे तार तरीका से बनला। अरे बताओ भाई, तार का तरीका। मतलब दूध को खूब जला के, मतलब थोड़ा होता है ना एकदम रेडिश करके दूध को, और चावल को और नारियल को थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड करके, वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। मेरी पता चले कि भाई कैसे बनला। अरे ऑडियंस के पता चले कि खीर बनला भैया डिम्पल सिंह के स्टाइल की खीर। दूध को थोड़ा रेडिश करके, चावल को थोड़ा ग्राइंड करके डाल दो दूध में, थोड़ा उसको चलाते रहो, पक गया। फिर एक नारियल लो, नारियल को पूरा ग्राइंड करो, पूरा एक होता है ना बारूद बना दो। फिर बारूद को डालो उसमें, फिर चलाओ, और शक्कर डालना शक्कर डाल दो, गुड़ डालना गुड़ डाल दो, और ड्राई फ्रूट्स डालना है, केसर वगैरह सब डाल के मस्त।
मुझे बहुत पसंद है। कब खिलाओ तेरे तू ये खीर? जब खाना मैं भिजवा दूंगी कभी भी। सो स्वीट है। बगल में ही तो है घर। देखो मुंह में पानी है खीर के नाम पे, मतलब ऐसा होता है। अच्छा, रवि किशन जी के साथ काम के लिए बड़ू तू? नहीं, मैंने मंच शेयर किया उनके साथ। उनका साथ? हाँ, गावई तो गायकी का। अच्छा, तो उनके साथ मंच कैसे, मतलब एज अ गायकी कैसे? मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने किया था ना, तो होता था कि रवि किशन जी हैं, मनोज जी हैं, तो मैंने नितिन गडकरी जी को पहले मैं नहीं जानती थी कि मतलब नितिन गडकरी, मतलब बच्चा उस टाइम क्या ही जानेगा, तो मैं मनोज जी के साथ जाती थी, तो मनोज जी रहते थे। नितिन गडकरी जी को नहीं जानती? उस टाइम नहीं जानती थी, सॉरी सर, मैं उस टाइम नहीं जानती थी आपको। कोई बात, बहुत टाइम की बात है वो। ये उनका दिल बहुत बड़ा है। आई नो, मुझे बहुत पसंद है। अरे मुझे तो मेरा सीएम पसंद है। मैं तो उनको देखना चाहती हूँ वहाँ जहाँ पे एक होता है ना कि नरेंद्र मोदी जी भी बहुत फेवरेट है मेरे, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ अपने योगी जी को। हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मतलब उनके एक होता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और डिम्पल सिंह योगी जी के लिए एक तरफ खड़े हो जाएंगे। मतलब मुझे वो इतना पसंद है। वो जो एक वर्ड्स निकालते हैं, देखते हो लगता है कि वेट है। नो डाउट, मुझे बहुत पसंद है वो। माइंड ब्लोइंग लीडर। हाँ, तो मैं बात को बताती हूँ। तो वो मनोज जी और रवि सर जाते थे गाने के लिए, मतलब वो भी तो गाने लगते हैं स्टेज पे। तो उस टाइम मैंने शेयर किया है मंच उनके साथ। काम तो नहीं किया ना, काम कैसे कर पाएंगे वो, जब हम आए तो इंडस्ट्री शायद छोड़ दिए थे। ये बात की मलाल बता रहा। हाँ है, मुझे बहुत पसंद थे वो रवि जी। आई रे दादा, लड़का स्मार्ट है, मैं कह दूरा नहीं। स्मार्ट है, बात तो है, बात है। अच्छा, एक सवाल अभी आते आते फिसल गया। कौन सा सवाल था फिसल गया? चाहती हूँ फिसल ही जाएंगे। नहीं, फिसलने लायक सवाल नहीं है, बड़ा ईज सा सवाल है। ऐसा कोई वाकया तुम्हारे इस करियर में जो घटा हो, जो तुम मतलब जिसने तुम्हें असहज किया हो, मुझे कैसे पूछें, ऐसा वाकया जो तारा के डिस्टर्ब कर दिला कि यार ये बड़ा खराब घटना था मेरे जीवन का, ये नहीं होना चाहिए था। हम सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछता, नहीं तारा जीवन में पूछता नहीं, जेकरा तू सोच करके तारा तकलीफ हो जा रहा कि नहीं यार ये ना होगा क्या चाहिए। मेरा गलत डिसीजन, जो मैं प्यार का गलत डिसीजन ले लिया था, वो नहीं होना चाहिए था मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं जब हटी हूँ तो ग्रोथ की हूँ। मैंने देखा है कि जब जीवन में लड़के आए हैं तब डाउन गई हूँ। वो नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक मलाल हो जाता है। जैसे कि एक बंदे के लिए मुझे आज भी मलाल है, मतलब उसका मेरी जिंदगी में ना होना। वो एक होता है ना कि कुछ पसंदीदा चीज़ किसी ने छीन लिया हो, तो वो एक बंदा था। और एक बंदा था जो आया और वो जो चला गया, तो मतलब वो नहीं आना चाहिए था, ऐसा मतलब लगा मुझे। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। आते ही नहीं, आके चले जाना। मैं जब भी प्यार के बारे में बात कर रही हूँ, हम लोग क्यों खो जा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं चाह रही बात करना। ठीक है। आपको भी याद आने लग रहा है? नहीं, ठीक है, स्वाभाविक है, असहज हो जाना वो एक अलग मैटर है। क्योंकि मेरे लिए प्यार वो नकलीपंथी वाला प्यार नहीं चाहिए। होता ना कि लोग, मैंने क्या स्टार्टिंग बोला कि पोजीशन देख के कोई प्यार करता है, कोई कंपनी ऑनर से प्यार कर लेता है, इसलिए कहता है कि अरे मैं लॉन्च हो जाऊंगी। कितनी बार दिल टूटा है डिम्पल सिंह का? सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, कमाल है। दिल टूटा है, एक ही बार टूटा है ना लागत नहीं कैमरा। अरे दिल टूटे ना टूटे, जब दुबे जी की मोबाइल टूटी, अरे हमारा तो ना गिरा दिल में। हाँ देखा कितना मेरे दिल टूटा। मैंने एक बोला इसीलिए तो हकीकत हुआ ना। हकीकत ना है, एक ही बार हुआ है, मतलब 2 बार। ठीक लगा लो, ठीक लगा लिया, लगा ले, दर्जन के हिसाब से नहीं लगा सकती ना, 2 बार। अरे यार हम तो हमेशा करें, प्रेम हो जाए बड़ा स्वाभाविक है। बोला तो बहुत अजीब बंदे से हो जाता है मेरे को। मतलब शुरू में मेरे को बड़ा प्यार जताएगा कि बाबू सोना बहुत करेगा, और जब मैं प्यारा पड़ जाऊंगी तो फिर हाँ ठीक है ना, मैं बात करता हूँ। अरे क्या है मतलब, बात करो, मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने 3 बारी 4 बारी 4 बारी नहीं हुआ है भाई, क्या 4 बारी, 2 ही बार हुआ है। 2 बार प्रेम मतलब
टोटल मतलब बदल एक बार अट्रैक्शन था, एक बार मोहब्बत था, कस के वाला। ठीक है। जब डिम्पल बड़ा सैड हो खाली तो का करे रही? घूमने चली जाती हूँ मैं पहाड़ों में, महादेव के मंदिर पहुंच जाती हूँ मैं, वो हम देख ले। तो मैं वहाँ चली जाती हूँ जब भी सैड होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं भी फंस जाती हूँ ना, तो वो निकाल लेते हैं मुझे यूं करके। मैं वो शक्ति तो है, वो फंसने नहीं देते मुझे, और मैं ना कभी फंसी हूँ उस तरीके से, क्योंकि मैं डिम्पल सिंह की ताकत का ताकत मेरे महादेव है, मेरी फैमिली है, बस। मैं खुद में एक अलग से ताकत हूँ, खुद को ताकतवर समझती हूँ मैं, मतलब मैं, क्योंकि अगर आप प्योर रहोगे ना और आपका दिल साफ रहेगा तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगा। और आप किसी का बुरा चाहोगे, सामने वाले को बोले नीचा दिखाना की कोशिश करोगे, और दुनिया के ना तुम्हारा बड़ा स्वीट है भैया, चाहे बहुत अच्छी है दीदी, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। तो मुझे खुद में ही ताकत मिलता है, और मुझे भगवान पे इतना भरोसा है ना कि मैं अगर मुझे ये चाहिए और ये मेरे नसीब में नहीं है और मुझे चाहिए, और भगवान जानता है कि इसको ये चाहिए, तो वो दे देगा मुझे। और ये हुआ है, मैं कुछ भी होता है महादेव देते हैं, मतलब महादेव मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मेरे लिए वो पॉसिबल हुआ है जो पॉसिबल ही नहीं था। वो शेर है कि अपने गमों की यूं नुमाइश न कर, वाह क्या बात है, अपने किस्मत की यूं आजमाइश न कर, जो तेरा है तेरे दर पर खुद आएगा, तू रोज रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। वही तो नहीं करती, वाह क्या बात है। बिल्कुल महादेव तार साथ बड़न जब तहार हो रहेंगे भी। तहारा भी। आपको पता है मैं महादेव को क्या मानती हूँ? हाँ बताओ। पति देव। मैं जब भी जाती हूँ ना, त्रियोगी नारायण मंदिर पे गई थी, मेरा फ्रेंड था, उत्तराखंड में है। हाँ शादी उसकी वहाँ पे, वो उसने कर लिया था शादी, वहाँ पे करना था शादी उनको। तो मैं वो उस मंदिर पे गई ना, मैं आंखों में अलग ही अजीब सा मतलब होने लगा, रोना आने लगा मेरे को, कि मतलब मैं जब भी मैं चाहती हूँ ना कि मैं मेरे भगवान का वो अंश जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मैं जाऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। कितने ज्योतिर्लिंग का ले लो तू? 8-9 हो गया होगा मेरा, 9 हो गया। धाम भी मेरा ऑलमोस्ट 3 हो गया होगा। कहाँ कहाँ? पूरी और बद्रीनाथ, द्वारिका, अब रामेश्वरम बचा है मेरा। ठीक बात, जब हो जाए वो तो वो कर लिया, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी कर लिया। हम 12 के 12 कर लेनी। अरे चारों धाम कर लेनी। हाँ मैं देखती भगवान रहती का आशीर्वाद है हूँ, मैं देखती रहती हूँ पोस्ट। एक आपके ही मतलब उसमें दोस्त है मेरे, राइटर साहब हैं एक, तो मैं देखती रहती हूँ आप लोगों का पोस्ट वगैरह। कौन? शरद त्रिपाठी। शरद त्रिपाठी तार दोस्त था? हाँ। वो दुष्ट तार दोस्त था? मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है भाई वो बंदा। मतलब मैं जब भी कुछ किसी लड़कों का बात आता है ना, हिंदी में पूछती यार दोस्त ऐसी बात है, मुझे ऐसा हिम्मत देता बंदा ना कि अरे तुम बोलो इसको ऐसे। हमारे मुंबई के पहला दोस्त था वो मेरा वो दोस्त है, मतलब वो मेरे 10 साल पुराना दोस्त है आज। अरे सरदा त्रिपाठी साहब ही इज माय डार्लिंग। हाँ वो मेरे दोस्त है। अच्छा, अब हम पॉडकास्ट के लगभग अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं। हम तुम्हारी ताकत के बारे में हम बात कर लेनी, तार प्रेम के बारे में बात कर लेनी, महादेव के बारे में बात कर लेनी, और जितना तार साथे विवाद जुड़ल बा वो बात कर करे बात भगी। डर के चीज से लागला डिम्पल के, किसी को खोने से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मगर मैं किसी चीज़ से प्यार करती हूँ, किसी चीज़ को मानती हूँ ना कि ये मेरा रहे, मैं बहुत खोने से डरती हूँ, क्योंकि वो चला जाता है। तो अगर कोई इंसान भी मेरी लाइफ में हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत कोशिश करती हूँ, पहले ओपन करके रखती थी मैं हर किसी को, मैं बहुत छुपा के रखती हूँ। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशन है, एज ए दोस्त है, एज ए कुछ भी हो, मैं बहुत छुपा के रखती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ। आजकल बड़ा बड़ा फिलोसफर लोग बाड़न जो हमेशा ज्ञान दिलन कि अपन खुशी से लोगों से शेयर ना करे के चाहिए, चुपचाप रखे के चाहिए। तो तू तार का विचार करना चाहिए, अगर जो अपना हो ना उससे तो करना चाहिए। मैं तो करती हूँ,
मैं इजहार करती हूँ कि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं करती हूँ, बट खोने से बहुत डरती हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, मैं नहीं खोना चाहती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होता है, मतलब क्या बोलूँ मैं नहीं बोल सकती, मतलब है, मुझे बहुत डर लगता है। मतलब कौन है जीवन में इतना खास जिसको खोने से आप डर रही हो? था कोई, था मैं, मतलब मैं उनको इतना मानती थी, वो पता नहीं क्या है यार, क्यों, मतलब वो नहीं समझ पाएगा इंसान, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता, वो किसी को नहीं समझा तो हमको क्या समझेगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ, भूत प्रेत कभी महसूस कर लिया तू? भूत प्रेत तो मेरे पास कहाँ से आएगा भाई, इसके पास महादेव की पावर हो। जादू टोना? जादू टोना से मुझे कोई लेना, जादू टोना क्या होता है? जादू टोना होता ही नहीं है भाई। यार नहीं होता तो बताओ तुम। हाँ नहीं होता, नहीं होता, जादू टोना से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि यूपी बिहार में जादू टोना भूत प्रेत एक कहानी के बंगाल में होला, ये नहीं ना होला। हमको विश्वास ही नहीं इन सब चीजों पे, भूत जादू टोना सच्ची। अगर होता तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं मेरे को कोई शक्ति ऐसा दे कि मैं किसी को बस में कर लूँ, तो वो तो है ही नहीं। कभी गुस्से में थप्पड़ पड़ मर ले बड़ू? हाँ मारा है ना। चढ़ जाता है पारा तो फिर नहीं समझ, सामने तुम कोई भी हो, तुम दुनिया के लिए कुछ भी हो, अगर मुझे हर्ट की तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। वो है मेरे साथ, बहुत गुस्सा आता है। 8 नंबर होना इसीलिए है, थोड़ा शनि थोड़ा जानता नहीं थोड़ा होता है, तो मेरे को आता है गुस्सा। और मुझे बहुत झूठ नहीं पसंद है, मैं जो भी हूँ बड़बड़ करके मुंह पे रोऊंगी, गाऊंगी, बोल दूंगी। तो क्यों पे जब अगर कोई दोस्त यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी कुछ, कोई भी बहुत प्यार आई के ऊपर है ना, तो अगर कहती तू का कर लो, वो जो भी बोल देगा सब कुछ कर दूंगी मैं। अरे बोल के तो बातें अलग है ना। जैसे किसी ने बोला, एक सेकंड, जैसे बोल के ना नहीं, जैसे किसी ने बोला ना कि मुझे बहुत प्यार आ गया, बहुत पैसे भी कमाए हैं मैंने दोस्ती यारी में। 8 नंबर हो समझता नहीं। हाँ मैंने बहुत कमाया है, मैं दे देती हूँ यार, बहुत तकलीफ में ये ना। हम थोड़ा सा अलग के ऊपर प्रेम आई। आदमी कभी कभी क्या होगा, जैसे हमारा बड़ा, अगर हम अपन बीवी की बात करें, हमारा बड़ा अगर प्रेम आई तो हम वो दिन खुद खाना बनाई, है ना, खूब अच्छा खाना बनाई। वो अच्छा बने ना बने बात अलग बा, पूरा कोशिश करब। तो हर इंसान के अंदर कुछ होकला, कोई करला के खातिर केक भेज देला, के खातिर कुछ भेज देला, कोई कुछ गिफ्ट करे लागला, ओकरा लागला ऐसे ओकरा अच्छा लगे। शॉपिंग मैं करती हूँ सामने वाले के लिए, अगर पसंद आ गया ना तो मैं उसके लिए चाहे कितना भी अमाउंट मैं खरीद दूंगी। अब मैंने जब किसी को गिफ्ट किया कपड़े, तब मेरा खत्म हुआ है, बाकी मुझे नहीं करना। जिसको गिफ्ट किया ओकरा खातिर खत्म हो गई, उसके साथ खत्म हो जाता है। जो भी कपड़े मैं गिफ्ट करती हूँ ना, फिर मेरा खत्म हो जाता है, मैं कपड़ा ही गिफ्ट नहीं करती हूँ। अभी भी मैंने एक शर्ट खरीद के रखा है, बहुत महंगा किसी के बर्थडे में देने के लिए, मैंने कहा दूंगी, फिर मैं सोचा कि दूं और खराब बर्थडे हमारा है वाला बा, जिंकर चल गई भाई, हमारा 20 तारीख का है वाला बा, पर तू हमरा के शर्ट देबू तो हमनी के दोस्ती खराब हो जाए, मत दिया भाई। तू हमरा के खीर खियाइए। हाँ मैं खिलाऊंगी ना, मैं जब भी इधर है ना भेजवा दूंगी, बगल आजू बाजू जो है हम लोग। ठीक बात, ऐसे मत देखा तू। अरे पता है आपको, मेरे को बहुत लोग समझते हैं कि मैं बंगाल से हूँ। हाँ तार आँख बोलेला, आँख ना बोलेला, मतलब मैं कहाँ से हूँ भाई? कोई बोलते बंगाल से हो, कोई बोलता है अच्छा तुम यहाँ से हो, मेरे नाम से कोई समझता मैं पंजाब से हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं यूपी से। समटाइम पंजाबी भी लग दे मैंने पंजाबी थोड़ी आंदी तार नाम ही डिंपल कहीं रखला, मेरा मासी का लड़का डिंपल तो तार गाल पे आवत नहीं, दूसरों पे आती हूँ ना मैं। क्या बात कर रहे हो? लकी इंसान मैं, जिसकी लाइफ में चलिए तो आप पे होता है, ओकर डिंपल वाला तो ओकर आवेला। हमारा तो पहले से बात देखो वो होता है। अच्छा तो कौन रखा नाम पे? नाम मेरी मासी का लड़का दीपक भैया रखा है। अच्छा, उसका भी डिम्पल नाम है। अच्छा हाँ, तो हमारे घर के नाम डिम्पू है। वाह डिम्पू डिम्पल, मेरे को डिम्पू डिम्पू कहते हैं सब प्यार से, तो वो दीपक भैया नाम रखा था मेरा डिम्पल। मेरे बड़े वाले भाई का नाम चंदन है, सो भगवान पे नाम है, चंदन है। उसके बाद वाला भाई का नाम है आदित्य, दीदी का नाम चंदा, मम्मी का नाम खुद गीता,
नाना का नाम विश्वनाथ सिंह, देखो था ना, पापा का नाम गजेंद्र सिंह, डॉक्टर गजेंद्र सिंह। अब मेरा नाम अलग ही है, सबसे अलग। डिम्पल। डिम्पल, फिल्मी दुनिया वाला नाम। अरे डिम्पलवा कहाँ गई भैया? डिम्पलवा का हाल में आई भैया? डिम्पलवा से बात करके बहुत अच्छा लागला। थैंक यू। और ये हमार तारा से ही पहला मुलाकात है, पहला संवाद है, और हमनी के काफी देर तक बात कर लेनी जा। प्रेम पे तो खूब बात करनी जा। हमरा बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। सेम है। बात करके पता चलल कि रहुआ भी आरा के हैं। हाँ, हम आरा के हैं। अच्छा। और लागत नहीं खे कि हमने की पहला मेरी बात होकर, बट बहुत सुंदर बात भइल है, बहुत अच्छा बात भइल है, और बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना हमारा तरफ से डिम्पल सिंह के। थैंक यू। कि तू अपन जीवन में खूब आगे बढ़ा, खूब सारा रोमांटिक फिल्म करा। हाँ। और ये हम जैसे प्रियंका चोपड़ा के ख्याति और ये क्या बोल जरा दीपिका पादुकोण के ख्याति पूरा हमने के हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर गइल बा। ताहरो भोजपुरी सिनेमा के बाउंड्री क्रॉस करके भोजपुरी के भी नाम रोशन करा, बलिया के नाम रोशन करा, यूपी बिहार के नाम रोशन करा, और माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी के नाम रोशन करा, मेरे नाना विश्वनाथ सिंह जी, विश्वनाथ जी के नाम रोशन करा, और ये बहुत सुंदर सुंदर काम करा। हमारे हृदय से तारा के ढेर सारा शुभकामना बा। थैंक यू। तू कॉफी दू मेरी गर्म करवा दे लो, पियो। मैं क्या करूं, मैं बातों में उलझ गई थी तो मैं पी नहीं पाई। कोई बात नहीं, होता अच्छा है। चीज में उलझल बाड़ू तू। और ये अब बातचीत में हाँ, समझ अच्छा गई चीज में उलझल बाड़ू। और एक छोटा सा उपहार हमनी तरफ से बा। वाह। हमने के चतुर्वेदी जी आज हमनी के जो डायरेक्टर हवन वाइल नैकन, बड़ी छोटा सा उपहार में खाए पी के। तू मीठा तारा पसंद बताए, मैं मिठाई है बा, बहुत मीठा ना खानी है। चॉकलेट वॉकलेट होखी हो में। थैंक यू सो बढ़िया मच। बढ़िया, हम तनी रखे नहीं अपने क्योंकि कोई जरूरत नहीं के। अरे बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब, रहुआ ना ही नहीं रहुआ के देखे के बड़ा इच्छा रहे हमरा के, लेकिन कोनो बात ना, मिल ले हम कब ना कब, बगले में बानी रहुआ। हाँ, वो है जी रहलन। खैर तू इजा आइलू, हमने साथे बात कैलू, बहुत आनंद आइल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। अब प्लीज हेट करने वाले लोग मेरे को गाली मत देना, तुम लोग अपने भैया के सपोर्ट में, क्योंकि कहानी तो हमें ही पता होता है ना, तुम लोगों को नहीं पता होता है। प्यार करो मुझसे, प्यार करने वाली चीजों। बाय। So sweet. का हाल बा और जॉनी चैनल बा, एकरा के वो लोग सब्सक्राइब करी और ढेर सारा प्यार दी, और अपन हम इंस्टाग्राम के स्टोरी में भी लगाए। तो जितना भी यूपी बिहार के हैंडसम लोग बा, प्लीज सब्सक्राइब कर ले हम लोग वालों। ऐसे कि जो एक सीट पे बड़ा सुंदर सुंदर लड़की देखे के मिली, लड़की भी लड़का भी, तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट पर वो लोग से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। का हाल बा, बोला का हाल बा, सब ठीक बाकी ना।